बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एनालिटिकल स्टडी ऑफ कुरान की सीरीज के दूसरे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप हज़रात और ख़वातीन को ये याद होगा कि हमने ये जो सीरीज शुरू की है इसका बुनियादी मकसद ये है, जैसे कि पहले सेशन में इसका तारुफ करवाया गया, कि हम कुरान मजीद को जो समझने की जो दो बुनियादी धारे हमारी उम्मत में मौजूद हैं, एक को हम ट्रेडिशनल क्लासिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, और ये जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं इनका तारुफ हम हासिल पहले करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कुरान मजीद को कैसे समझते हैं। और इसके साथ साथ जो फराई स्कॉलर्स हैं या जो फराही अप्रोच है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कुरान, उसको भी हम स्टडी करेंगे। इन दोनों के प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करेंगे और फिर जैसे कि मैंने पिछली दफा इसका तारुफ करवाया था कि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कुरान मजीद के बाद हिस्सों की, ताकि ये हमें पता चल सके कि कैसे कुरान मजीद के अंदर जो इंटरप्रिटेशन के इख्तिलाफात रहे हैं और जो वजूहात रही हैं वो क्या हैं, और इन दोनों जो अप्रोचेज हैं उनका इस्तेदलाल क्या है, उनका तरीका क्या है समझने का। और बुनियादी मकसद ख़वातीन हज़रात ये है कि हम कुरान मजीद के टेक्स्ट से करीब हों, क्योंकि देखिए टेक्स्ट से आप अगर करीब होते हैं तो उसके नतीजे में कुरान मजीद पे गौर करने की नई राहें खुलती हैं। मैं इसका इरादा कर चुका हूँ पिछली दफा कि देखिए कुरान मजीद का एक मुताला वो होता है कि जो आप अपनी याद दहानी के लिए करते हैं, तज़कीर के लिए करते हैं, अमूमी रीडिंग के लिए करते हैं, उसको अलग से जारी रहना चाहिए। ये जो कुरान की एनालिटिकल स्टडी है ये बुनियादी तौर पर उसका एक इंटेलेक्चुअल मुताला होता है, जिसमें आप अफ़कार को समझते हैं और उसमें ज़्यादा जो आपकी तवज्जो होती है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ होती है, उसके एनालिसिस की तरफ होती है। तो पिछली दफा हमने, अगर आपको याद होगा, कि इसका आगाज कर दिया था कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से उन क्लासिकल प्रिंसिपल्स के जरिए से हमारे यहाँ जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो इस वक्त डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबली 99% ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज एक्चुअली फॉलोइंग दैट स्कूल ऑफ थॉट। उसका जो तरीका है समझने का कुरान का वो क्या है। इस सिलसिले में मैंने ये भी कोशिश की थी कि जो बुनियादी किताबें हमारे यहाँ आइंदा सेशन में ज़ेर बहस रहेंगी वो भी आप लोगों के सामने उनका एक मुख्तर तारुफ आ जाए। आप में से अक्सर लोगों ने उन किताबों की PDF जो हैं वो शेयर कर दी हुई हैं हमारे ग्रुप्स में, तो वो उससे जाहिर है कि सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई बुक ऐसी है कि जो आपको अभी तक नहीं मिली है, वो आप हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको बता सकते हैं, ताकि वो आपको उसको फराहम कर दें। ये सारी की सारी किताबें जो हैं ये उर्दू में, अरबी में तो खैर अवेलेबल हैं ही, बेशतर अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुकी हैं और उर्दू में भी हो चुकी हैं। तो मैं अब मजीद किसी ताखीर के ये चाहता हूँ कि हमने जिस सिलसिले को जहाँ से पिछली मरतबा शुरू किया था या पिछली मरतबा छोड़ा था, उसी से हम दोबारा आगाज करें। और क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर जो दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, यानी यूँ आप समझिए कि क्लासिकल इंटरप्रिटेशन के भी जो दो बुनियादी धारे हैं, उसमें एक वो है जिसको हम तफसीर बिल रवाया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक खास मनहज से, यानी सही मतलब नहीं है कि हदीस से तफसीर करेंगे जैसे कि लोगों पास तर्जुमा कर लेते हैं, नहीं। रवायत एक मजबूरी तासुर का नाम है, एक मजबूरी आपके लिए हेरिटेज का नाम है, जो आपको उम्मत की तरफ से मुंतकिल हुई, सहाबा कराम की तरफ से ज़ाहिर अव्वलीन तौर पर मुंतकिल हुई। और उस जो हेरिटेज का जो पहला प्रिंसिपल है, या उस क्लासिकल अप्रोच का जो पहला प्रिंसिपल है, वो जाहिर है कि अभी मैं आपके सामने इसका दोबारा से तारुफ करवाता हूँ, लेकिन जो मैं आपको याद करवा रहा था वो ये है कि क्लासिकल प्रिंसिपल जो हैं वो दो मेन ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक तफसीर बिल रवाया स्कूल है और दूसरा तफसीर बिल राय स्कूल है। तफसीर बिल रवाया का हमने पढ़ना आगाज कर दिया था, उसका कुछ हमने हिस्से का मुताला कर लिया था, उसको आज हम कंप्लीट भी करेंगे। और इंशाअल्लाह जो तफसीर बिल राय का जो स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम समझेंगे, और उससे आपको ये अंदाजा होगा कि इन प्रिंसिपल्स की जो इनकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो बहुत सारी जगहों पे शायद आप खुद ही नतीजे पे पहुंच जाएं। यानी आपको ये मालूम होगा कि हमारे स्कॉलर्स की जो प्रिंसिपल ये है, तो दे आर बाउंड टू एंड अप विद दिस रिजल्ट, दे आर बाउंड टू एंड अप विद दीज इंटरप्रिटेशन। तो ये इसका एक ऐसा फायदा है कि जो अगर आप उससे फायदा उठा सकें तो ये I will think that my job has been done and I'll consider myself कि भी हमने अपनी बात को आप कम्युनिकेट कर लिया है। तो तफसीर बिल रवाया के स्कूल में आपको याद होगा
جو सबसे अहम किताब है जो और इसको तकद्दुम हासिल है, यानी मुतकद्दिमीन में से है, अर्लीस्ट बुक, वो मुकदमा फी उसूल तफसीर इमाम इब्न तैमिया की किताब है। और इमाम इब्न तैमिया की जो किताब है ये अलग से शाया हुई भी है, अंग्रेजी में भी शाया हुई भी है, आपको और ज़बानों में मिल जाती है। हम इसके कुछ हिस्सों का मुताला कर रहे थे और इस किताब के अंदर जो चीज़ अब तक हमने कवर की है वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं कुरान मजीद को समझने के, तफसीर व रवाया स्कूल के, दे स्टार्ट with this basic premise that the understanding of the Quran or the interpretation of the Quran will begin by the Quran itself. यानी सबसे पहले कुरान को समझने के लिए हम कुरान ही से रजू करेंगे। इसका मतलब क्या है? कुरान मजीद के जो नज़ायर हैं, उसके जो पैरेलल्स हैं, यानी एक बात बाज़ जगह एक मकाम पे इजमाल से बयान हो रही होती है, इट इज रादर I mean mentioned in a concise way, and at some place else it is mentioned in a detailed way. तो ये एक हमने ये देखा और इसकी एग्जांपल्स भी आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी कि कैसे कुरान मजीद का जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से की वजाहत करता है। इसी को हमारे यहाँ मुफस्सिरीन इस बात से ताबीर करते हैं कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़हुम बाज़ा, कुरान मजीद का जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। एक हिस्से का जो इजमाल है वो दूसरे हिस्से की तफसीर से आप समझ सकते हैं। और जैसे कि ख्वातीन हज़रात, आप में से जिन लोगों ने हदीस कोर्स अटेंड किया, वहाँ ये चीज़ ज़रा बहस रही थी कि एक हदीस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके सारे वेरिएंट्स को टैबुलेट करें और फिर नतीजे तक पहुँचें। यानी एक ही मौजू की तमाम रवायात को अगर आप जमा करेंगे तो आपको you'll get to know exactly, या there is a chance that you get to know कि उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे। अच्छा, कुरान मजीद में भी ये इसी किस्म की एक सूरत हाल है। यानी वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि चूंकि वो रवायत माना है ज़्यादातर और हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, लेकिन कुरान तो एक डेफिनेटिव चीज़ है। तो इसमें भी एग्जैक्टली यही है कि हमने अगर कोई मौजू समझना है तो आप उस मौजू की सारी आयतों को इकट्ठा समझते हैं। मसलन जैसे हमें अगर कुरान मजीद के अंदर हज़रत आदम और इब्लीस का किस्सा, आदम और इब्लीस के बारे में जानना है, तो ये कुरान मजीद में किसी एक का बयान नहीं हुआ। ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में उस सूरत की थीम के लिहाज से, उस सूरत के मौजू के लिहाज से बस उतना बयान हो गए हैं। तो लेकिन अगर आपने कंप्लीट उसकी पिक्चर लेनी है तो यू मस्ट स्टडी all the variants, all the areas in which this incident has been mentioned. इसको आप देखिए कभी कंपैरेटिव स्टडी में बाइबल से, तो आपको नजर आएगा कि वहाँ आमतौर से चूंकि हिस्टोरिकल सीक्वेंस से तैयार किया गया, खासतौर से अगर आप तौरात को देखें तो वहाँ यानी तसरीफ जिसको हम कहते हैं, यानी पैरेलल जिसको कहते हैं कि एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करने का आपको सूप कम मिलेगा ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में तो ये काफी ज्यादा है। हज़रत मसीह इसी तरह से बात को रिपीट भी करते हैं, बात का एक हिस्सा एक जगह बयान किया, एक और हिस्सा एक और जगह बाज़ बयान किया, वहां आपको ये कुछ ना कुछ झलक मिलेगी। लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट है या जो अहदनामा अतीक है, अहदनामा कदीम है, वो उसकी जो पहली 4 किताबें चूंकि वो सीक्वेंस पे हैं, हिस्टोरिकल सीक्वेंस पे हैं, तो वहां आपको ऐसा नहीं होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें मिलेंगी। जैसे आप देखिए किस्सा है आदम और इब्लीस का, या पैदाइश का जो किस्सा कहना चाहिए, वो बुक ऑफ जेनेसिस जो पहली किताब है तौरात की, किताब पैदाइश, उसके पहले 2 चैप्टर्स में डिस्कस हो गया, एंड दैट इज द एंड ऑफ दैट। तो कुरान मजीद इज नॉट द सेम। आई मीन वहां पे हम कहते हैं कि तस्रीफ हुई भी है, वहां पे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के लिए मुख्तलिफ मिजाज की सूरतों में उसके मुख्तलिफ हिस्से बिखेरे हुए हैं ताकि दे बिकम सम टोटल व्हेन वी स्टडी ऑल ऑफ देम। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है कि कुरान मजीद के हम हर हिस्से को जब पढ़ें तो उस तरह की जो चीजें और मकामात में बयान हुई हैं उनको हम इकट्ठा कर लें, उससे कॉम्प्रिहेंसिव हमें नतीजा नजर आता है। ये पहला प्रिंसिपल है तफसीर बिल रवाया स्कूल का। इसकी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने पिछली मरतबा दी थी। इसका जो दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर हमें कुरान मजीद की जो तफसीर का जो दूसरी लेग है वो ये है कि अगर कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद से हमें नहीं मिलती तो फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में देखेंगे कि क्या उन्होंने ऐसी बात कही है कि जो कुछ तफसीर बयान करती है। तो इसकी भी फिर हमने देखा था एग्जाम्पल्स हैं जो क्लासिकल स्कॉलर्स हमारे कोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए कुरान मजीद की एक बात में इजमाल था और बाद हदीसों ने उनकी तफसील कर दी। इसमें जो चीज खास तौर से आपको नोट करनी है वो ये है कि हमारे जो तफसीर रवायात के जो स्कूल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक हदीस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है वो कुरान मजीद को नफ्स कर सकती है, उसमें तख्सीस कर सकती है, उसमें जिसको हम कहते हैं ना कि शरह जायद कर सकती है, यानी
उसमें इजाफा भी कर सकती है उसके मफहूम में। ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ जो क्लासिकल स्कॉलर वो मानते हैं। शराइत अलग अलग हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो ये समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स के तौर पे चूंकि हदीस जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती है बहुत सारी कुरान की आयतों को, तो अगर कोई चीज आपको लगे कि वो जायद बयान कर रही है तो आप उसको कुरान का बयान ही समझना चाहिए या कुरान की नस समझना चाहिए, जैसे एक और स्कूल ऑफ थॉट कहता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही हदीस को हैसियत दें कि इट्स गोइंग टू एक्सप्लेन द कुरान। नहीं, वो कहते हैं एक्सप्लेन तो कर ही सकती है, लेकिन ओवर एंड अबव एक्सप्लेनेशन it can specify, it can limit a certain verse of the Quran, the limit is specification. तो ये सब चीजें हैं जो हमने, आपको याद होगा पिछली मरतबा स्टडी की थी मैंने आपके सामने, इसलिए जरूरी समझा के दोहरा ले कि अब आगे हम चल रहे हैं, सिलसिला यहीं से आगे जुड़ेगा। हमने दो हिस्सों को कवर कर लिया था कि तफसीर रवायात का जो पहला प्रिंसिपल है कि कुरान की तफसीर कुरान से, दूसरा प्रिंसिपल ये है कुरान की तफसीर हदीस से। अब हम जो दूसरे दोस्त के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कवर करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि कुरान की तफसीर रवायात से, यानी रवायात का मतलब ये है कि यानी सहाबा कराम की यहाँ पे रवायात मुराद हैं, और सहाबा कराम की रवायात से ऑब्वियसली ये मौकूफ रवायतें हैं या आसार हैं। और मुझे एक सेकंड की इजाजत दीजिए, मैं आपको वो किताब भी दिखाना चाहता हूँ। तो हम अब अपनी दोबारा से आगाज करते हैं इस फॉर्मल स्टडी का, जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम सबसे पहले अब ये देखते हैं कि मजीद अब जो आगे बढ़ने के लिए जो हमें अब टूल्स चाहिए हैं, उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है ख्वातीन हज़रात, वो ये है कि जो कुरान मजीद की जो तफसीर है जो ताबीन के जरिए से, जो सहाबा के जरिए से की जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो आसार सहाबा हैं, वो मौकूफ तफसीर भी कहलाती है। तो अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो चीज ख्वातीन हज़रात आपको अपने यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्ली कहते हैं ना कि जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि हमने जो इस सिलसिले में जिस चीज की को अब आज समझना है बेसिकली, वो ये है कि जो तफसीर रवायात स्कूल की जो तीसरा स्टेप है, उनका जो तीसरा इंस्टीट्यूट है, वो आप ये कह लीजिए कि अब कुरान मजीद से भी हमने मदद ले ली और हदीस से भी मदद ले ली, तो मालूम हुआ कि किसी जगह पे वो दोनों हमें चीजें नहीं मिलती। तो जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हम अब सहाबा के आसार की तरफ रजू करेंगे। सहाबा के आसार का क्या मतलब है? वो रवायतें जो सहाबा कराम से हमें मौसूल हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है जिसकी नुमाइंदगी इमाम हाकिम करते हैं, वो ये कहता है कि सहाबा किराम की जो तफसीर है उसकी वही हैसियत है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर की हैसियत है। इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई देखें, सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, उनके कंपेनियंस हैं, तो अगर वो कोई तफसीर कर रहे हैं तो वो लाजमन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, वरना वो खुद तफसीर नहीं कर सकते। तो ये हाकिम निसापुरी जो हैं, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर हैं, इनकी किताब है आपने सुना मुस्तदरक, जो उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम के जो उसूल हैं उन पर अप्लाई करके, जिसमें उनका ये ख्याल था कि बाद अहादीस ऐसी हैं जो उनके उसूलों में पूरी उतरती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों में उनको जगह नहीं दी। उन्होंने उसको मुस्तदरक के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्हीं के उसूलों के मुताबिक जो रिवायतें रह गई हैं उन्होंने उनको जमा किया हुआ है कि नहीं। हमारी जो राय, हमें सहाबा कराम से कुछ तफसीर मिलती है तो उसकी हैसियत वही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के कोई बात नहीं करते। मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो इसके खिलाफ है, और मेजॉरिटी ओपिनियन है ख्वातीन हज़रात को ये है कि नहीं, सहाबा कराम की जो तफसीर है वो एक्चुअली जिस जगह तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद या बाद ऐसी जगहों पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये अपनी राय से बात नहीं कर रहे, वहां तो हम ये कहेंगे कि उनकी तफसीर की हैसियत वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर की हैसियत है, अगर वो किसी आयत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अगर सहाबा कराम को इतना इस्तिहाद पेश कर रहे हैं, होता है ना कि बात जगह पे दे आर गिविंग देयर ओन व्यू, तो वहां वो ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अब हमारी जो इस सिलसिले में जो राय रहेगी वो ये है कि जहां पे हमें इसका अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली दिस इज समथिंग which they are doing out of their own opinion and out of their own इश्तिहाद। जैसे जाहिर है कि किसी जगह पर अगर कुरान और हदीस खामोश है तो अपनी राय देंगे,
یا کسی اور مسئلے میں ان سے پوچھا جائے گا تو اس کو بھی اپنی وہ رائے دیں گے. تو جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ملے گی اس کو ہم پھر اسی کے میرٹ پہ جج کریں گے. چنانچہ نبوی جو ہیں نبوی وہی ہیں جو جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی, سیوطی سے آپ واقف ہیں, امام ابن تیمیہ سے بھی آپ واقف ہیں. تو یہ دے ایکچولی کانسٹیٹیوٹ دا میجورٹی اوپینین, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن کے برابر قرار پائے گی اگر وہ ان کی کسی ایسے معاملے میں ہو کہ جس میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رائے کو وہ بیان کر رہے ہو, جیسے اسباب النزول آف کورس یعنی شاعر نزول کی آپ بات کر رہے ہیں یا غیب کی خبروں کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں تو صحابہ کرام خود نہیں بات کر سکتے, وہاں تو they have to actually depend on what the prophet says and what the prophet says. تو یہ ہے بیسکلی آپ کہہ لیجیے کہ کمپینینز کے حوالے سے جو رائے ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک چوتھا پریسیپٹ ہے خواتین حضرات, وہ آپ اس سے واقف ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اگر صحابہ کرام کی طرف سے ابھی ہمیں کچھ نہ ملا ہو تو پھر ہمارے ہاں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم تابعین سے ان کی جو اوپینین ہے وہ لیں گے. لیکن تابعین کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ تابعین کی جو بات ہے وہ حجت ہے, یا جیسے کہ وہ ہوگی اگر وہ سنت ٹھیک ثابت ہو جائے گی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اگر صحیح صحابہ کے شاگرد تھے لیکن بہرحال ان کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جس حیثیت میں صحابہ کرام کی حیثیت ہے. جیسے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ شہداء اللہ فی الارض ہیں, دین کے گواہ ہیں, اور لہٰذا جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ تابعین کا اسٹیٹس نہیں ہے. تو اس میں پھر انہوں نے ان گروپس پہ تقسیم کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکی, مدنی اور عراقی گروپ ہے بیسکلی خواتین حضرات, جس میں یہ تابعین کو تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی تین جو بڑے گروپس ہیں تابعین کے, وہ ان جگہوں پہ they stationed themselves there and they became famous in their places. تو سب سے پہلے جو مکی گروپ ہے اس کے عبداللہ ابن عباس جو آپ کو معلوم ہے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالر رہے ہیں امہ کے, ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے, which means the scholar of the ummah. تو ان کے جو شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر, عطا ابن ابی رباح اور اکرمہ جو ہیں, یہ جو تین اتھارٹیز ہیں, یعنی یہ تین آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا, یہ بیسکلی یہ تابعین ہیں. عبداللہ ابن عباس تو ظاہر ہے he is the companion. تو وہ کہتے ہیں کہ مکی جو میکن گروپ ہے, جو میکن کیمپ کہہ لیں, اس میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز ہیں vis-a-vis the تابعون, they are مجاہد, عطا اینڈ اکرمہ. اور پھر جو دوسرا گروپ ہے وہ مدینن گروپ ہے. مدینن گروپ میں زیادہ تر ابی ابن کعب کے جو شاگرد ہیں, اور وہ کون ہیں, کعب القرظی ہیں, ابو العالیہ ہیں, اور زید ابن اسلم ہیں. تو یہ تین تابعی جو ہیں ان کی ایکسٹراڈنری حیثیت انہوں نے کہا کہ یہ مدینے کے لوگوں میں ہے, اگر یہ کوئی بات بیان کر دیتے ہیں تو ان کو بہت وزن دیا جاتا ہے. جو عراقی گروپ ہے اس کے جو سرخیل ہیں, اس کے جو لیڈر ہیں, جو گل سرسبد ہیں, وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ صحابی ہیں. لیکن جو تابعی مشہور ہیں وہ یہ تین لوگ ہیں جن کو ایکسٹراڈنری اہمیت دی جاتی ہے. مسروق بن الاجدع ہیں, حسن بصری ہیں, اور ابراہیم نخعی ہیں. تو یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک گروپ ہے جس کو ہمارے ہاں یہ حیثیت حاصل ہے کہ آپ جب تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے, اسی وجہ سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا جو بعض کتابیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے جی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو تابعین ہیں, جو چوتھا ٹیئر بنتا ہے تفسیر بروایا اسکول کا, یہ اس کی ان کی کچھ نام ہیں جو بہت اہم ہیں. تو میں آپ کو جو چیز ایکچولی مزید دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ کتاب ہے, آئی ایم ناٹ شیور آپ کو چیز نظر آ رہی ہے, الٹی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ طبری کی تفسیر ہے. ابھی ہم اس کا میں آپ کو تعارف بھی آگے کراؤں گا. یہ تفسیر بروایا اسکول کے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالر ہیں. یہ 30 والیومز میں ہے, دس از جسٹ 1 والیوم. تو اگر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ اس کو پڑھیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے کے سارے جو یہ تابعین جن کے میں نے نام لیا یا صحابہ کرام, this book is actually composed of their sayings, I mean their opinions. یا یہ وہ اوپینینز ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنے ہوں گے تو انہوں نے ان کو کوٹ کر دیا. اور طبری کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یعنی انہوں نے, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ تابعین کے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں, یہ تینوں جو ہیں, یعنی مکی اسکول, مدنی اسکول اور جو عراقی اسکول ہے, ان تینوں کی they have given copious examples. Almost every single verse of the Quran, almost every single, I mean you will not find a verse in the Quran in which you will not find Tabari citing any companion, any tabi'in who would be present in a book
with an opinion and he is not cited here. तो ये उनका इतना ज्यादा इस लिहाज से काम है इब्न जरीर तबरी का कि आप अभी ये किताब मेरी इल्म की हद तक तो अरबी ही में है, शायद अभी ट्रांसलेट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इससे आपको शायद इंटरनेट पे मिल जाए अंग्रेजी में या उर्दू में, तो आप उनसे देख सकते हैं कि ये इस तफसीर का तफसीर रवाया स्कूल पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द तफसीर रवाया स्कूल इम्पैक्ट। तो ये यू जस्ट कैन नॉट डू विदाउट दिस अगर आपने तफसीर करनी है तफसीर रवाया स्कूल के। और ये जो मैंने अभी आपसे कहा ना, ये जो 4 प्रीसेप्ट्स हैं, यानी कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, कुरान की तफसीर सहाबा से और कुरान की तफसीर ताबईन से, ये इस किताब इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑल 4 ऑफ दीज थिंग्स जिसकी वो एक गैर मामूली सैंपल है। इसी वजह से आप देखिए कि जितनी भी तफसीरें लिखी गई हैं तफसीर रवाया के स्कूल में, वो तबरी की तफसीर के बाद वो आप जैसे हम कहते हैं ना उर्दू जुबान में मक्खी पे मक्खी मारना, बुनियादी तौर पे इनकी तफसीर को सामने रख के लिखी गई है, या इसको शॉर्ट कर दिया गया या इनको समराइज किया गया या इसके किसी बात एस्पेक्ट को ले लिया गया। लेकिन इमाम इब्न जरीर तबरी जो हैं, ये उनकी एक खास हैसियत है कि उनका इंतकाल 310 हिजरी में हुआ, आप देखें कितना अर्सा गुजर गया, लेकिन अभी उनकी तफसीर की हैसियत है कि क्लासिकल जगह पे ये खड़ी हुई है। तो इससे बहरहाल हमें अंदाजा हो जाएगा कि तफसीर रवाया स्कूल के जो लोग हैं ये कोई हवा में बात नहीं करते, या मिसाल के तौर पे जब ये सवाल किया जाता है कि जी इतनी तरह तफसीर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, तो वो आपको ये बताएंगे कि देखिए उनके जो शागिर्द थे और शागिर्दों के शागिर्द थे, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी, और शायद ही कोई ऐसी आयत है जिसमें उन्होंने ये बताया नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो ये वजह है कि ये तफसीर रवाया स्कूल इट इज टुडे रूलिंग मुस्लिम वर्ल्ड, रूलिंग मुस्लिम एकेडमिक वर्ल्ड vis-a-vis अंडरस्टैंडिंग द कुरान। अच्छा, हम अपनी बात को जरा जारी रखते हुए वापस चले चलते हैं और वहीं से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपको मेरे समझ में आ गई है कि हमें बुनियादी तौर पे जो तफसीर रवाया स्कूल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। साथ में बहुत मुख्तसर तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है तफसीर रवाया स्कूल की, वो क्या है। ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ख्वातीन हज़रात की जानना आपको इसलिए जरूरी है कि इससे आपको जो एवोल्यूशन हुई है तफसीर रवाया स्कूल की वो आपको मालूम हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि जो पहला दौर है तफसीर रवाया स्कूल का, जो पहले 250 साल है, आप कह लीजिए पहले 250 साल, ये जो पहले 250 साल है ख्वातीन हज़रात, ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पे आयतों की जो तफसीर है ये ओरल तरीके से हो रही थी, और जैसे कि हमें मालूम है कि हदीसों को ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उनको मदवन किया गया। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये जो कुरान की तशरीहात हैं ये भी तो हदीसें ही थी ना, ये भी रवायतें थी। तो पहले 250 साल में आपको महसूस होगा कि ज्यादातर ये ओरल ट्रांसमिशन में रही। उसके बाद एक दूसरा पीरियड आता है तकरीबन 50 से 60 साल का, 250 हिजरी से लेकर 300 हिजरी तक, जिसमें फिर ये जो ओरल रवायतें थी ये हदीस के किताबों के चैप्टर्स बन गए। तो आप ये देखेंगे कि किताब तफसीरुल कुरान, ये हदीस की बहुत सारे मजमूए मौजूद हैं। चुनांचे आप बुखारी की तफसीरुल कुरान उठा के देखें तो इमाम बुखारी की जो हदीस है, हदीस की किताब है अल-जामिउ सही, तो उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसमें से एक चैप्टर क्या है, तफसीरुल कुरान का। उन्होंने फिर कुरानी मजीद की सिलेक्टेड आयात की जिसमें उनको तफसीर मिली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने उसको बयान किया। अच्छा, ये दौर जब खत्म हुआ तो तीसरा दौर शुरू हुआ जिसमें फिर इंडिपेंडेंट तफसीर वर्क लिखे गए। उन्हीं में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे तफसीर इब्न जरीर तबरी हैं, बाज और इसमें स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो तफसीर है वो इब्न जरीर तबरी ही की है। तो ये फिर हुआ कि उसी जो हदीस की किताबों से निकल कर, यानी हदीस की किताब में देखें 2 तरह की थी। एक वो थी कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कुरान की आयतों की तफसीर बयान की, और दूसरी वो थी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, ये 2 एक बहुत बड़े हदीस के मजमूए हैं जिसमें आमतौर से सहाबा किराम की कुरानी, यानी वैसे तो सहाबा किराम के हर मौजू पे फतवे हैं, उनकी आरा हैं, लेकिन उसमें आपको उनकी जो कुरान मजीद में जो आरा हैं के बारे में जो आरा हैं, आयतों के बारे में आरा हैं, आपको वो भी मिल जाएंगी। तो ये हदीस के चैप्टर्स थे हर जगह, यानी मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा या बुखारी, मुस्लिम, ये सब किताबों के अंदर चैप्टर्स थे
regarding tafsir of the Quran. Later on फिर इसको एक specialized जब स्थान बनाया गया, it became an art in itself. तो फिर ये किया गया कि independent tafsir works में they started to appear. तो ये तकरीबन 50 साल का हिस्सा है कि जिसमें फिर ये किताबें लिखी गई, और अब जो डिपेंडेंस थी वो हदीस की किताबों पे नहीं रही, बल्कि उनसे कशीद करके, उनसे लेके फिर इंडिपेंडेंट किताबों में ये बयान होनी शुरू होगी, और जिसकी सबसे बड़ी नुमाइंदा इब्न जरीर तबरी की किताब है। फिर चौथा वो पीरियड आया ख्वातीन हज़रात, जो हम रफली कह सकते हैं कि 400 हिजरी से अब तक चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है, पिछले 1000 साल से, जिसमें फिर ये हुआ कि असल में तो तफसीर बिल रवाया ही स्कूल की मुख्तलिफ तफासीर थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ चीजें ऐड होती चली गई। जैसे बाज़ तफसीरें वो लिखी गई जिसमें रवायतें मौजूद हैं, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा जोर देना शुरू किया। जैसे अगर आपने नाम सुना हो अबू हय्यान का, तो उन्होंने तफसीर जो है उनकी उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे जोर दिया। ऐसा नहीं कि रवायत से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन फिर उसको इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस की कि रवायत की तफसीर जो तफसीर रवायत स्कूल से वो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी खास पहलू से ये चीज ऐड कर ली। इसी तरह बलागत के बाद हिस्से हैं जो आपको बाद तफासीर में एडेड मिलेंगे। इसी तरह से आपको नजर आएगा कि बाज और जो उलूम हैं जो लुगत से मुतल्लिक हैं, उनकी बाज चीजों को बाज उलूम ने से अपने अंदर समो लिया और वो तफसीर का हिस्सा बनना शुरू हो गए। तो ये होते होते जो तफसीर रवाया का जो स्कूल है, अगर आप आज पहुंचे तो मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े सगीर में जैसे तफसीर उस्मानी का आपने नाम सुना होगा, जो शबीर अहमद उस्मानी की तफसीर है, जो आप कह सकते हैं कि उसके बाद अगर कोई कदम उठाया गया तो जाहिर है कि मुफ्ती तकी उस्मानी की तरफ से उठाया गया, उन्होंने भी तफसीर लिखी और तर्जुमा किया। लेकिन जो क्लासिकल स्कॉलर्स जो इस वक्त हमारे यहाँ आज के दौर में भी मौजूद हैं, उसमें जो आखिरी आदमी हैं वो शबीर अहमद उस्मानी साहब, जिन ये इनकी जो तफसीर उस्मानी है सिंगल वॉल्यूम में है, उसमें वो उन्होंने बहुत ब्रीफ नोट्स दिए हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि उसी तफसीर की एक कंटिन्यूएशन है। तो ये एक अगर आपको इन अनवार का थोड़ा सा मकसद था तारुफ करवाना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये जो दो बुनियादी तफासीर हैं जो कि तफसीर रवाया स्कूल की, दे आर आउटस्टैंडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ तफसीर रवाया स्कूल। एक तो वही है जिसको मैं जामिउल बयान इसका नाम है, ये तबरी की तफसीर है, और दूसरी जो है वो तफसीर इब्न कसीर है। तो जो तबरी की तफसीर है ख्वातीन हज़रात, उसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो तफसीर के अंदर जो अपने जरीर तबरी हैं वो जा बजा कुरान मजीद की आयात को कुरान मजीद से भी आपको एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे, अगरचे वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको हदीस में इतनी रिच मिलेगी कि बाज़ लोगों ने इस किताब की एक तनकीद भी की है, और वो ये है कि इसके अंदर इसराइलियात बहुत सारी हैं। तो इसराइलियात क्या होती हैं? ये जो जूडियो क्रिश्चियन रवायतें हैं, यानी बाज जो सहाबा ताबईन ऐसे थे कि जो पहले किताब में से थे और बाद में मुसलमान हो गए, तो उन्होंने अपने उलूम को भी ट्रांसफर किया, और उसमें बहुत सारी वो रवायतें चूंकि बिब्लिकल हिस्ट्री स्टोरीज हैं बाज तफसीरों में, तो वो इंसर्ट हुई हैं फ्रॉम दीज जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन। तो इसराइलियात इनको हम कहते हैं, यानी क्योंकि बनी इसराइल के किस्से इसमें होते हैं। तो तबरी के यहाँ एक चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी कि वो ये इसराइलियात की भरमार है, बेतहाशा आपको मिलेगी, और वो इतनी ज्यादा मिलेगी कि लोगों ने बहरहाल इस पे ये तनकीद की कि अगर तबरी जो है वो ये सोचते कि भाई उन्होंने महज जमा नहीं करना बल्कि इसकी तनकीद भी करनी है, इसके अंदर ये चेक भी करना है कि जो वो दर्ज कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम हो जैसे जब तबरी ने तफसीर लिखी है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने तारीख भी लिखी है, और अपनी तारीख को शुरू में उन्होंने इस बात को बयान कर दिया तबरी ने कि मेरा जो इस वक्त स्टांस है वो ये है कि मैं बस जमा कर दूं जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है। तनकीद का काम लोग करते रहेंगे तारीख के अंदर और होता रहेगा। मैं ही चाहता हूँ कि लोग रुखसत हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए, मेरा मकसद है जमा करना। तो उन्होंने फिर गालिबन यही तरीका अपनी तफसीर में भी अपनाया, और अपनी मुमकिन हद तक तो उन्होंने कुछ ना कुछ म्यार बनाया, लेकिन उनका चूंकि मकसद ये था कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो इस वजह से यू विल फाइंड अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ दिस नैरेटिव, जिसके बाद फिर असल में जरूरत पड़ती थी कि ये इनकी छान फटक की जाए। तो ये जो आप नंबर 2 पे देख रहे हैं तफसीरुल कुरान नज़ीम, ये हाफिज इब्न कसीर की है। हाफिज इब्न कसीर जो है ख्वातीन हज़रात, आपको
یہ معلوم ہے کہ یہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ان کی جو تفسیر کو اب جو حیثیت حاصل ہے بر صغیر میں اور آپ یوں کہہ لیجیے کہ مڈل ایسٹ میں وہ ریپلیس کر چکی ہے اس حیثیت کو کہ جو ابن جریر طبری کی تھی آپ. لیکن آپ اب آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن جریر طبری کو جو مقام حاصل ہے وہ خواص میں حاصل ہے, وہ علماء کے اندر حاصل ہے, کیونکہ اس کے اندر بہرحال معلومات بہت زیادہ ہے. ابن کثیر نے یہ کیا ہے کہ طبری کی تفسیر کو شارٹ کیا, اس کے اندر سے اسرائیلیات کو ممکن حد تک خاتمہ کرنے کی کوشش کی, اگرچہ وہ سب کا نہیں کر سکے, اور کوشش یہ کی کہ جو طبری کے ہاں کمزور روایتیں ہیں, روایت المانہ جو ہیں, اور خاص طور سے تفسیر بھی روایہ کے اسکول کے تحت جو ہیں, ان کو وہ نکال دیں. چنانچہ وہ جو 30 جلدیں تھیں طبری کی, وہ ابن کثیر میں آتے آتے 5 جلدیں رہ جاتی ہیں. تو 5 جلدوں میں پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ بہت جو بالکل پرٹیننٹ چیزیں ہیں ان کو وہ بیان کریں, اور اس بیان کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ تفسیر بہت شارٹ ہو گئی, اور اس کو پھر اس کا ترجمہ طبری کا کیونکہ بہت والیوم بڑا تھا, اس کا ترجمہ تو زیادہ زبانوں میں نہیں ہو سکا, بلکہ شاید ابھی ہوا ہی نہیں ہے. ابن کثیر کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں آپ کو مل جاتا ہے, اردو زبان میں مل جاتا ہے, اور زبانوں میں بھی ہوا ہوا ہے. تو یہ ایک ہینڈ بک بن گئی ہے ریگارڈنگ دا تفسیر آف کلاسیکل اسکالرز, اینڈ اٹ از اویلیبل ٹو آل ان کنٹری. لیکن ایز آئی سیڈ کہ علمی حلقوں میں, یعنی اکیڈیمک حلقے ہیں, وہاں آج بھی طبری کو ایک فوقیت حاصل ہے اور لوگ طبری کو کنسلٹ کرتے ہیں. لیکن جنرلی عام لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہے کلاسیکل اصولوں پہ, تو آپ ابن کثیر کی تفسیر کو بنیاد بنا سکتے ہیں. تو یہ آج یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ یہاں تک میری بات تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا ریگارڈنگ دا تفسیر بالروایا اسکول آف تھاٹ. اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایگزامپل سے اور کچھ مین کتابوں سے آپ کو ان کا تعارف ہو جائے. اب ہم جو ایک اگلے بات کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تفسیر بالروایا کے ساتھ ساتھ جو اگلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ تفسیر بالرائے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو سلائڈز بنائی ہیں تو ہر جگہ پہ عنوان ایک ہی دے دیا, اگرچہ یہاں پہ ابھی عنوان آنا چاہیے تفسیر بالرائے. تو خیر تفسیر بالرائے کے بارے میں اب دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم اب اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں خواتین حضرات. تو تفسیر بالروایا کا جو رائے کا معاملہ ہے وہ اصل میں اس جگہ سے اسٹیم کرتا ہے کہ ہم جو پچھلے لوگوں کی جو نالج ہے جو ہم تک پہنچی ہے, ہم صرف اس پر نقل پہ نہیں کریں گے بس عقل بھی استعمال کریں گے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب آپ نے اکثر سننے میں آتے ہیں کہ عقل و نقل آپ نے سنا ہوگا, تو نقل سے مراد وہ علم ہے جو آپ ماضی سے ملتا ہے, جو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو چنانچہ اس کی طرف اشارہ وہ ہمیشہ اس اصول پہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پریویس لوگوں نے کیا کیا. عقل اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم خود جو رائے قائم کریں گے وہ کیا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ہمارا جو اپروچ ہے وہ عقلی اپروچ ہے, لیکن ہم نقل کو نظر انداز نہیں کرتے, یہ اس کو اسٹریس کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ جو تفسیر بالروایا اسکول ہے وہ جب اپنے آپ کو پریزنٹ کر چکا اور یہ محسوس ہوا کہ اب ایک رائیول اسکول جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے جس کو تفسیر بالروایا اسکول کہتے ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے جسٹیفائی کیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم رائے کی بنیاد پہ کوئی تفسیر کریں گے تو دس ایکچولی کریٹس اے لاٹ آف ریپل. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہو آر یو. جب آپ کو پروفٹ سے تفسیر مل رہی ہے, جب آپ کو اس کے کمپینین سے مل رہی ہے یا تابعین سے مل رہی ہے, وہ آر فار سپیریئر, تو ہاؤ کین یو یوز یور اون انٹلیکٹ, ہاؤ کین یو یوز یور اون ریزن ان انٹرپریٹنگ دا قرآن. تو یہ ایک سوال تھا جس سے دے ور فیسڈ. تو اس وجہ سے ان کو بعض جگہوں پہ جسٹیفائی کرنا پڑا کہ بھئی ہم وائی آر وی سیئنگ کہ ہم نے اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تفسیر بالرائے اسکول کی جو 2 یا 3 استدلالات ہیں which they use to justify themselves وہ آپ کے سامنے آ جائیں. تو سب سے پہلی بات جو تفسیر بالرائے اسکول کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ آپ عقل استعمال کریں اور اپنے ذہن کو استعمال کریں اور قرآن پہ تدبر کریں. تو تدبر تو عقل سے کیا جائے گا. تدبر کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ کہیں گے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت کے بارے میں کیا کہا یا صحابہ نے کیا کہا. تو یہ پہلی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کی تنقید ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کوئی رائے اگر کر رہے ہیں تو یہ ہماری کوئی اپنی رائے ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. تو غور و فکر کا مطلب یہی ہے کہ عقل کو استعمال کریں. تو وہ پہلی دلیل یہاں سے لے کے آتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن
am ala qulubin aqfaluha, do they not ponder on the Quran, are their hearts bolted by their lock? तो ये वो चीज है कि जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें खुद कुरान मजीद ने इसका इसका हुक्म दिया है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि देखिए ये जो राय है इसका इस्तेमाल करना, ये तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इस तरह से साबित है कि जब उन्होंने माज बिन जबल को यमन का गवर्नर बना के भेजा, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई तुम वहां जाके गवर्नरी करोगे तो तुम दीनी फैसले कैसे करोगे? वो मशहूर हदीस है जिसके बारे में जब उन्होंने बार बार पूछा, उन्होंने कहा जी कि मैं कुरान से फैसला करूंगा, कुरान में मुझे वो नहीं, अगर कोई आयत मिलती तो मैं हदीस की तरफ जाऊंगा, और अगर हदीस की तरफ नहीं मिलती तो फिर मैं अपनी अकल इस्तेमाल करूंगा। अजतहिदु बिराई वला आलू जोहदा, ये अल्फाज रिपोर्ट किए जाते हैं माज बिन जबल के, कि फिर मैं अपनी अकल इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई चीज मुझे कुरान मजीद में नहीं मिलती, हदीस में नहीं मिलती, तो आई यूज माई ओन सेंस, माई ओन इंटेलेक्ट। तो फिर जो तफसीर बिल राय के स्कूल के लोग कहते हैं कि देखिए ये वी आर डूइंग नथिंग न्यू, दिस वाज ऑलरेडी व्हाट द प्रॉफिट हैड अप्रूव्ड ऑफ। जब उन्होंने माज बिन जबल को भेजा तो ये कह के भेजा, और जब माज ने जवाब दिया जी कि मैं फिर अपनी अकल इस्तेमाल करूंगा, अगर कुरान और हदीस में खामोश मिले, तो प्रॉफिट ने उसको अप्रूव किया। और तीसरी दलील वो ये देते हैं कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि तफसीर बिल राय जो है ये एक मजमूम चीज है, उसमें आप राय जो है उसको इस्तेमाल ना करें, तो उसके बारे में वो ये कहते हैं कि देखिए सहाबा किराम के दरमियान में तो कुछ इख्तिलाफ मिलता है ना, यानी सहाबा किराम की जो तफसीरें हैं, यानी उनसे जो मंसूब किसी आयत की तफसीर है, उसमें आपको एक से ज्यादा आरा मिलती हैं। यानी एक ही आयत के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अली, हजरत उस्मान, उबई इब्न काब और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के दरमियान इख्तिलाफ है। तो इसका क्या मतलब है? यानी हालांकि सारे सहाबा जो हैं से उन्होंने सीखा हुआ है, उनकी मौजूदगी में वो उनसे पूछते रहे हैं, सीखते रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने राय में इख्तिलाफ किया बाज़ आयतों में। तो ये खुद इस बात की दलील है कि सहाबा किराम ने अपने जहन को, अपने अकल को इस्तेमाल किया होगा, वरना अगर वो अकल को इस्तेमाल ना करते और प्रॉपर्टी की बात को कोट करना था तो फिर तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए था उनमें। तो इस तरह से आप देखिए कि तफसीर राय के स्कूल वालों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और आप यूं कह सकते हैं कि ये अपनी नेचर में ये तफसीर रवाया स्कूल की जो था, जो एक एक्सट्रीमिज्म था, मैं इसको एक्सट्रीमिज्म ही से ताबीर करूंगा, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अपनी अकल पे एक लिहाज से बिल्कुल पहरा लगा देना है, और हम अगर कुरान मजीद खामोश है तो बस हम सिर्फ और सिर्फ हम नकल पर इन्हिसार करेंगे। तो ऑब्वियसली जो तफसीर राय के लोग थे जो 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 दूसरी एक्सट्रीम पे इसके नतीजे में चले गए, और बेसिकली दे रिबेल्ड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा कि ये कोई बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, और बैलेंस्ड अप्रोच ना होने की वजह से वी डोंट सब्सक्राइब टू द तफसीर रवाया स्कूल। हम ये समझते हैं कि नहीं, रवाया जो है उसके साथ साथ राय का भी इजहार होना चाहिए, यानी वो रवायत को रद्द नहीं कर रहे। ये मैं आपको भी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि आप हदीस को रद्द कर दें, वो ये नहीं कह रहे कि आप सहाबा किराम की जो आरा है उनको रद्द कर दें। वो जो कह रहे हैं वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो ये साथ साथ कह रहे हैं कि देखिए अपनी राय इस्तेमाल करना बाज दफा नागुज़ीर हो जाता है, और खुद कुरान मजीद ने गौर फिक्र करने, सहाबा किराम के अपने अमल ने, और सबसे बड़ी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माज बिन जबल को भेजा तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ ख्वातीन हज़रात के ये एक तफसीर चल पड़ी, यानी तफसीर राय और तफसीर रवाया के लोगों के दरमियान एक कांस्टेंट टसल है, आज भी वो खत्म नहीं हुई। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि इसका आपको थोड़ा सा जो मंजर है वो बयान करूँ। तो ये जो तफसीर राय के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों ने जो ये कहा कि ये जो एक ऐसी चीज है कि अगर हम अपनी राय से तफसीर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत में ये कहा कि मन काला फिल कुरान बिरअयही फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो कुरान मजीद में अपनी राय की बुनियाद पर कोई ओपिनियन देता है, कुरान को इंटरप्रेट करता है, तो फिर वो जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। तो ये उन्होंने पेश करनी शुरू कर दी तफसीर रवाया स्कूल के लोगों ने। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपने अपनी राय से उसको कोई किया तो कुरान के बारे में अगर ये रवैया जो है ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वईद का मुस्तहिक ठहरा है। इसका जवाब फिर उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई ये जो कहा जा रहा है इसका ये मतलब ये है कि हम कुरान मजीद के बारे में कोई राय दें और हमारा इल्म जो है वो इस दर्जे में ना हो, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव एन ओपिनियन। ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है, ये हर एक के बारे में नहीं कहा जा रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स कुरान में अपनी राय के मुताबिक कोई इंटरप्रिटेशन करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। ये उनके बारे में है, हमारे बारे में है ही नहीं। अब ये वो डिबेट है जो देखें ना चल रही है
उनका एक जवाब आया, अब आगे से उन्होंने ये जवाब दिया। ये चूंकि आज भी चल रही है, अगर आज मैं ये कहूंगा कि तफसीर बिल रवाया स्कूल हैज डोमिनेटेड, लेकिन बहरहाल ये चीज है जो हिस्ट्री में आपको मालूम रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट इस सिलसिले में प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमें इस सिलसिले में जो जिस चीज के बारे में रोक दिया गया है, यानी तफसीर बिल रवाया ने कहा कि जिस वजह से हमें राय को रोक दिया गया है, वो कुरान की एक और आयत है। वो ये कहती है कि वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। ये ज़ाहिर है ये आयत आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो तफसीर बिल रवाया स्कूल ने फिर आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये आप राय के बारे में बार बार इस्तार कर रहे हैं, हमें तो पैगंबर की तरफ से जो बात पता चली है, खुद कुरान ने बता दी है। वो क्या है? ये पैगंबर का मनसब है कि वो बताएं कि कुरान मजीद की तफसीर क्या है, और वो कैसे है। ये आयत ये कहती है कि ए पैगंबर, वी हैव सेंट डाउन टू यू द मैसेज, जिक्र से बड़ा कुरान है, दैट यू मे एक्सप्लेन क्लियरली टू पीपल व्हाट हैज बीन सेंट टू देम। वो फिर उन्होंने एक दूसरा पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि यू प्रेजेंट दोज वर्सेस। ये तो इसके हक में एक और आयत मौजूद है जो ये बता रही है कि ये तो स्टेटस ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके अलावा कोई कुरान को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेटस खुद कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है कि मैं इसको नाजिल करूंगा ए प्रॉफिट, और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस आर्ग्यूमेंट को जाहिर है फिर आगे बढ़ना था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये एक ऐसी चीज थी कि जिसमें हमको महसूस हुआ कि भाई दिस इज लाइक दे हैव बीन ट्रम्प्ड बाय दैट। लेकिन देखिए फिर उसके बाद एक सेटलमेंट होनी शुरू हो गई। वो सेटलमेंट ये होनी शुरू होगी कि तफसीर राय के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाइयों, हमें आपकी बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मसला एक है, और मसला ये है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे के सारे कुरान की तफसीर मिलती ही नहीं है। अभी सहाबा को ज़ेर बहस नहीं लेके आ रहे, वो कहते हैं चले आंखों पे कि जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर मिल जाए, लेकिन सहाबा की लेकिन जो तफसीर कुरान मजीद की है वो अगर आप फिजिकली काउंट करें तो शायद आप ये कह सकते हैं कि 60-70% ऑफ द कुरान की जो तफसीर है वो सहाबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती नहीं है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि असल में हम जो अपनी राय इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन पोर्शंस पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई राय नहीं दी। तो इस तरह उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव नाउ टू ऑप्शंस, यानी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट नेगेटिंग यू, बट एट द सेम टाइम ये जो आप कह रही है ना कि अगर सहाबा से भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं मिलेगी तो हम सहाबा के ताबईन के पाबंद हो जाएंगे, नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हमें कोई खामोशी नजर आती है और कोई राय नहीं मिलती, तो ठीक है, हम ताबईन को भी देखेंगे, सहाबा को भी देखेंगे और अपनी राय को भी देखेंगे। यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, फिर अब हमें अपनी राय को भी देखना है, क्योंकि सहाबा कराम के दरमियान तो इख्तिलाफ हो सकता है और हुआ है, और सहाबा कराम से गलती भी हो सकती है। हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, ये नहीं हम मानते कि सहाबा कराम गलती नहीं कर सकते। चुनाचे अगर हमें कोई हदीस मिल जाएगी किसी रवायत किसी कुरान की एक्सप्लेनेशन में और वो सनद के लिहाज से ठीक होगी, हम उसको मान लेंगे। लेकिन अगर कोई कुरान मजीद की आयत ऐसी है जिसमें कोई रवायत मौजूद नहीं है, लेकिन सहाबा का कौल मौजूद है या ताबईन का कौल मौजूद है, अब यहाँ हम अपने आप को पाबंद हैं कि हम सोचें और अपना ज़हन भी लड़ाएं, और ठीक है, देखेंगे सहाबा ने कराम ने भी क्या राय दी है, फिर अब हमें जो राय बेहतर लगेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये था वो फाइनल सेटलमेंट आप कह लीजिए, जिसको असल में तो तफसीर बिल रवाया स्कूल ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, क्योंकि ये उनको भी मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर है वो हर आयत के बारे में तो है ही नहीं, वो चंद सिलेक्टेड आयत के बारे में है, और इसमें वो भी एक्नॉलेज करते थे कि सहाबा कराम ने एक दूसरे से इख्तलाफ किया, और जब इख्तलाफ किया जाएगा एक ही आयत के बारे में, तो ये तो नहीं कह सकते कि दोनों ठीक है या तीनों ठीक है, कोई एक ही ठीक होगा, इसका मतलब है कि कोई सहाबे से गलती भी हो सकती है। तो ये एक लिहाज से इसमें कहते हैं ना मुस्कित जवाब था, इसने उनको चुप करा दिया तफसीर में रवायात के स्कूल को, और दे एक्चुअली स्टार्टेड टू कहते हैं कि टेस्टेड द एक्नॉलेज, दिल में उन्होंने कहा कि अच्छा यार, अब हमें वी हैव टू गिव स्पेस टू दीज पीपल एज वेल, और फिर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ ख्वातीन हज़रात, और वो कॉम्प्रोमाइज है जिसको हम कहते हैं एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया गया, और दरमियाना रास्ता ये इख्तियार किया गया। उन्होंने जो रवाया स्कूल के लोग थे वो कहते हैं कि अच्छा, हम आपको ये we grant you this permission, or we accept you that you are also a school of thought based on your own principles, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि इसके दो तरह की तफसीर बिल राय है। एक उन्होंने नाम दिया तफसीर बिल राय अल महमूद। महमूद का क्या मतलब है? जिसकी तारीफ की जाती है, जो प्रेज वर्दी है।
कहते हैं کہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ تفسیر بن رائے محمود کے گروپ کو بلانگ کرتے ہیں تو پھر سرٹن علوم ہے جو آپ کو آنے چاہیے اگر آپ نے رائے قائم کر دی، اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور ایک اور تفسیر بن رائے کی قسم ہے جس کو انہوں نے کہا تفسیر بن رائے المضموم۔ مضموم کا کیا مطلب ہے؟ جس کی مذمت کی گئی ہے، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ان کا مطلب کیا تھا، لیکن پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ان کا مطلب کیا تھا تفسیر بن رائے المحمود کا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ کو یہ جو علوم ہے اس کو انہوں نے گنوا دیا، یہ 14 علوم ہیں، یہ آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ان 14 علوم میں اپنے آپ کو ماہر بنا لیں تو پھر جہاں پہ حدیث سائلنٹ بھی ہے قرآن کی ایکسپلینیشن میں، ہم آپ کو یہ گرانٹ کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اپنی رائے سے بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پھر علوم انہوں نے گنوائے، وہ کیا ہیں؟ لغت کا علم یعنی زبان کا اپنا علم، پھر نحو کا علم، پھر گرام یعنی نحو کے اندر جو صرف کا حصہ ہے جو مارفولوجی کہتے ہیں اس کا علم، پھر اشتقاق کا جو علم ہے، جو انفلیکشنز ہیں، جو آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے انفلیکشنز کا کیا علم ہے، پھر معانی، بیان اور بدیع، یہ جو ہے یہ بلاغت کی تینوں شعبے ہیں، پھر آپ کو بلاغت میں ماہر ہونا چاہیے، پھر قراءت کا علم میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، علم الکلام میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، اصول الفقہ میں ماہر ہونا چاہیے، اسباب النزول میں ماہر ہونا چاہیے، قصاص جو قصص ہیں، یہ جو مختلف قرآن مجید میں انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں ان کا آپ کو ماہر ہونا چاہیے، اور ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ حدیث کا بھی آپ کے پاس اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے نا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قرآن کی کوئی تشریح کی تھی۔ یہاں جا کے خواتین حضرات کی وہ سیٹلمنٹ ہوئی جو آج بھی کسی درجے میں چلی آ رہی ہے کہ تفسیر بالروایا اسکول اور تفسیر بالرائے اسکول کے درمیان۔ روایا اسکول نے جب ان کو تنبیہ کی تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جواب در جواب آیا وہ اتنا زیادہ it was so difficult to answer کہ they had to give some leeway۔ تو فیصلہ یہاں پہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر جہاں قرآن خاموش ہے وہاں پہ اگر آپ ان 14 علوم کے اپنے آپ کو ماہر بنا لیں اور پھر آپ اپنی رائے سے کوئی قرآن کی تفسیر کریں، اپنے انٹلیکٹ کی تفسیر کریں، تو ہم کہیں گے یہ تفسیر بالرائے المحمود ہے، یعنی ایسی تفسیر جو رائے کی بنیاد پہ کی گئی ہے، جو ایکسیپٹیبل ہے، پریز وردی ہے، اور ہم اس سے ہم کبھی بھی اختلاف نہیں، ہم کبھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ وہ خواتین حضرات آپ کہہ لیجئے کہ ایک this is something which is basically an overview of both these schools of thought، اور جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اب اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالروایا دونوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اگرچہ آپ کو شاید یہ مانیں گے کہ تفسیر بالروایا کے جو اسکول کے جو لوگ تھے وہ اپنی نیچر میں وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ تھے، اس لیے کہ ان کے پاس جو تفسیر سرمایہ موجود تھا روایت کی بنیاد پہ وہ اتنا زیادہ تھا اور اتنا اوور ویلمنگ تھا کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کانکر اٹ۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ دیکھیے نا کہ اصول فقہ کے اندر دو اسکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے، یعنی ایک وہ تھا کہ جو رائے پہ مبنی تھا، جو امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا تھا، اور ایک وہ تھا جو زیادہ تر روایت پہ مبنی تھا کہ جو ابن حنبل یعنی امام حنبل کا اور امام شافعی کا۔ تو جیسے وہاں پہ وہ دو اپروچز پیدا ہوئی، بالکل ویسے ہی یعنی وہاں پہ بھی عقل اور نقل کے درمیان یہ فصل رہی، اور یہ فیصلہ ابھی بھی نہیں ہو سکا کہ روایت اور نقل میں اور عقل میں کیسے ترجیح دی جائے اور کیسے آپس میں ہم اس کو ملائیں۔ اسی وجہ سے دو اسکولز آف تھاٹ وہاں بن گئے، بالکل اسی بنیاد پہ یہ دو اسکولز آف تھاٹ ہیں جو قرآن کی تفسیر میں بھی بن گئے۔ اور یہ کہنا یہ میں کوئی بات نہیں ہوگا کہ پھر یہ اس وقت یہ رول کر رہے ہیں، اگرچہ I can say with reasonable certainty کہ جو تفسیر رائے اسکول میں جو لوگ ہیں they are in minority in vast minority، لیکن دو بہت بڑی تفسیریں ہیں جو تفسیر رائے اسکول میں لکھی گئی ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور یہ اتنی زبردست ہیں کہ they rival طبری in تفسیر بالروایا اسکول۔ اس میں سے ایک جو تفسیر ہے جس کو ہم نے آپ نے نام سنا ہوگا وہ کشاف ہے۔ تو یہ تفسیر ہے، یہ کشاف تفسیر ہے محمد بن عمر الزمخشری کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آؤٹ اسٹینڈنگ تفسیر ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں کسی زبان میں ہوا، عربی زبان میں یہ ہے۔ ہم لوگوں نے جب اپنے استاد سے قرآن مجید پڑھا تو یہ تفسیر ہے جس کو بہت زیادہ زیر بحث لے کے آئے میرے جو استاد ہیں اور ان کے استاد اور ان کے استاد یعنی فرائی صاحب سے لے کے، یعنی اس تفسیر کی جو حیثیت ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ بائبل کی وہ حیثیت ہے۔ اٹس the Bible of our I would say school of thought the way we understand it، کیونکہ اس میں تالیف جملہ، لینگویج، زبان کیا ہوتی ہے اور زبان سے کیسے استشہاد کیا جاتا ہے،
ये एक बेमिसाल किताब है उस लिहाज से, अगरचे इसके अंदर बहुत सारी वो चीजें भी हैं जिससे आप इख्तलाफ करेंगे। तो उस्ताद मीरुद्दीन फराही के यहाँ ज़मख़शरी की एक बहुत खास हैसियत थी, और ज़मख़शरी के अपने यहाँ भी मैं शायद आपको इसका भी थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि ज़मख़शरी भी इस किताब के बारे में बहुत जज्बाती थे। चुनांचे आप देखिए कि उन्होंने अपनी किताब के बारे में कुछ अशार कहे हैं जो मतलब मैंने जस्ट फॉर योर एक होता है ना कि जो उनकी हैसियत उन्होंने लिखी आपके सामने मैं इसको पढ़ के सुना दूं। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि इन तफासीला फिद दुनिया बेला अदद वलैसा फीहा लअमरी मिस्ला कश्शाफी इन कुंत तबगिल हुदा फल्जिम क़िराअतहु फलजहलु कद्दाए वल कश्शाफु कश्शाफी। यानी तर्जुमा से ये है कि the tafsirs in this world are infinite, yet I swear by my life that none is like my कश्शाफ। यानी ये मोहम्मद बिन उमर ज़मख़शरी जो हैं ये अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मेरी तफसीर की तरह किसी की तफसीर नहीं है। If you truly seek guidance, then resolve yourself to read it, for ignorance is a disease and the kashaf is the cure। तो वो कहते हैं कि मेरी जो किताब है उसका वो ऐसे ही है कि जैसे बीमारी के लिए दवा होती है। तो ये अरबी ज़बान में अल्फाज इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि कश्शाफ और कश्शाफी, ये शाफिया कहते हैं ना शिफा देने वाले को, तो इसी तरह से कश्शाफ का वर्ड उन्होंने लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक इलिटरेशन बन गई है। अरबी ज़बान से वाकिफ लोग ये जान सकते हैं। तो एक बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस किया, और इसको उनका दावा है कि ये चीज़ उन्होंने की। और इसके बारे में ख़वातीन हज़रात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको जब ज़मख़शरी ने इसको लिखा तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसको ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगा, चंद साल में उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी बहुत बड़ी तफसीर है जो तफसीर राय ग्रुप की है वो तफसीर कबीर है। आपने नाम सुना होगा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का, तो तफसीर कबीर भी कहते हैं। ये तफसीर एक वॉल्यूमिनस तफसीर है और ये तबरी की तफसीर से भी बड़ी तफसीर है। कम से कम अगर बड़ी नहीं तो उसके बराबर जरूर है, तकरीबन 35 जिल्दों में ये है। और ये यानी इसके अंदर एक उलूम की भरमार है। यानी तफसीर बिल राय जो आप कह सकते हैं ना कि उन्होंने जो राय की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें बयान की, तो उसमें उन्होंने साइंस से बहुत सारी चीजें बयान की। और क्योंकि जिस जमाने में ये थे 7th सेंचुरी में, तो उस जमाने की साइंस तक की जो बातें हैं जो अब रिफ्यूट हो चुकी हैं, दे आर नो लॉन्गर corroborated in science, उन्होंने वो भी उसमें बयान की हुई हैं। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज उसमें बयान की हुई हैं जो अब रिफ्यूट हो चुकी हुई हैं, लेकिन चले दे कैन बी इग्नोर्ड। अदर देन दैट, अगर आपको जैसे हमें हमारे साथियों ने बताया, कश्शाफ इज अ वेरी डेंस बुक, यानी इसको पढ़ना आसान नहीं है, बाज़ दफा दिमाग सोजी हो जाती है। तो इमाम राजी जो हैं वो क्या करते हैं कि कश्शाफ की जो बात है, यानी ज़मख़शरी की जो बात है, उसको बहुत मुलायम करके आसान अल्फाज में, आसान अरबी में बयान कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें जो आपको कश्शाफ में समझ नहीं आती, वो क्योंकि इमाम राजी ये करते हैं कि उनकी बात को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उस पर तनकीद करते हैं और अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करते हैं। और इमाम राजी आप समझ लीजिए कि बहुत आसान जबान लिखते हैं जो बहुत काबिल फहम होती है और जिसके नतीजे में हम उसको समझ सकते हैं। जो तफसीर कबीर है इमाम राजी की, इसके बारे में एक और बात भी मैं आपको बताना चलूँ कि ये कहा जाता है और गालिबन ये बात काफी मुतहक्किक है कि इमाम राजी सूरह अंबिया तक इसकी तफसीर लिख पाए थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो सूरह अंबिया इज द 21st सूरह ऑफ द कुरान। तो उसके बाद की जो तफसीर है फॉलोइंग सूरह हज से लेकर सूरह नास तक की तफसीर फिर उनके दो शागिर्दों ने लिखी, जो जाहिर है उनके पास उनके नोट्स थे, जिन्होंने उनको कुरान पढ़ाया हुआ था। तो ये कहा जाता है कि उन्हीं के उसलूब में लिखी और वेरी क्लोज टू देयर टीचर्स ओपिनियन, बट इट वाज नॉट पेन्ड बाय इमाम राजी हिमसेल्फ, इट वाज पेन्ड बाय हिज स्टूडेंट्स। तो ये जो दो तफसीरें हैं ख्वातीन हज़रात, इसको अगर आप अपने सामने रखेंगे तो ये तफसीर बिल राय स्कूल की दो नुमाइंदा तफसीरें हैं। तफसीर बिल राय का जो स्कूल है, जैसे मैंने कहा कि ये शुरू में एक कंडेम्ड स्कूल था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। ये जैसे आप समझ लें कि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उन्होंने कैथोलिक्स को जब चैलेंज किया कि मार्टिन लूथर के जरिए से और एक रिफॉर्मेशन की बर्पा हुई, तो ये बिल्कुल वैसे ही आप समझ लें कि इसी किस्म की चीज है। इन्होंने चैलेंज किया तफसीर रवाया स्कूल को और ये कहा कि आप तो अनसंट हर तरह की रवायतों में से कुरान की तफसीर कर रहे हैं और दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली मेकिंग द कुरान डाउटफुल। और आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपने आप को एक असीर कर लिया है, एक जंजीर का असीर कर लिया कि नहीं, आपने लाजमन नकल से बड़ा ट्रेडिशन से ही आपने कुरान की तफसीर करनी, अकल को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये अकल और नकल का जो ये टसल थी, ये इस तरह से आप कह लीजिए कि शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर लिया गया
اور آج بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ یہ میڈیول دور میں ایکسیپٹڈ رہی ہے، لیکن ریسنٹ جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالروایا اسکول نے پھر ڈومینیٹ کیا ہوا ہے تفسیر بالروایا اسکول کو، بالکل ایسے ہی کہ جیسے حدیث کی انڈرسٹینڈنگ میں جو نقل کا جو اسکول ہے، جو امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا اور امام ابن تیمیہ کا بھی ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کے رول کے اسکول کو اور امام مالک کے اسکول کو. تو جو ٹسل وہاں آپ کو نظر آتی ہے، اس کا انجام نظر آتا ہے، اس کا کانسیکوینس نظر آتا ہے، بالکل سملر ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو میں اپنی بات کو خاطر نظرات یہاں ختم کرتا ہوں. میرا خیال تھا کہ میں اگلے اسٹیپ کا بھی آپ کو تعارف کروا دوں گا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہاں تک کی بات کو ہمیں رکھنا چاہیے. آئندہ کی جو ہمارے سیشنز ہوں گے اس میں پھر میں آپ کو کلاسیکل اسکول سے اب ہٹ کے جو فراہی اسکول کے جو اسکالرز ہیں ان کے جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہے کہ کیسے قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے، ان کا ایک بہت مختصر سا جائزہ پیش کروں گا. لیکن یہ جو آج ہم نے 2 لیکچرز میں مکمل کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کلاسیکل ٹریڈیشن کی جو رچنس ہے اس سے واقف ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو تفسیر بالروایا اور تفسیر بالرائے کے درمیان جو ایک قتل چلی ہے، یہ ایک ایسی قتل ہے کہ جس نے شروع میں بہت زیادہ ارتعاش پیدا کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایکسیپٹیبل ہو گئی، اور پھر ایکسیپٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تفسیر بالروایا اسکول نے پھر ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. اور پرابلی یہ ایک اس کا فیٹ بھی یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں یہ نقل کے اندر جنرلی نقل جو ہے وہ عقل پہ غالب آ جاتی ہے. نقل سے مراد اردو والی نقل نہیں ہے، نقل سے مراد ٹریڈیشن ہے. تو نقل اور عقل کی اس جنگ کو آپ یا اس قتل کو آپ بخوبی، جیسے میں نے کہا، ہر علم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر میں تھوڑا میرے پاس اور موقع ہو تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ علم کلام میں، فقہ کے اندر، سیرت کے اندر اور بعض علوم کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی قتل ہے عقل اور نقل کے درمیان. حتیٰ کہ اس وقت بھی ہم جو بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہیں اس میں انہی 2 اپروچز کا آپس میں ٹکراؤ یا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے، اور جب اس کی اپلیکیشن ہم کریں گے قرآن مجید کی آیتوں پر تو شاید اور زیادہ ایک چیز نمایاں ہو کے سامنے آئے گی. میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت ہی عمدہ لیکچر. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. احمد شعیب پلیز پوچھیے اپنا سوال. السلام علیکم. میرا سوال کائنڈ آف اسپیسیفک ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن. اگر میں کروں تو آپ بتاتے، ورنہ I'll ask it later. میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت ہم اصول کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ پرنسپلز پہ اپنا سوال پلیز رکھ لیں. اس سے آدم و ابلیس تو ہم ڈسکس کریں گے ہی کسی نہ کسی موقع پہ، کمپیریٹو اسٹڈی پہ آپ وہاں کر سکتے ہیں. یہاں اہم بات تو یہ ہے، ویسے آخر میں اگر ٹائم ہو تو آپ وہ سوال ریز بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرائیورٹی میرے خیال ہے ان سوالوں کو ہم دیں کہ جو پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ ہیں، کلاسیکل پرنسپلز، ان سے متعلق ہو. چل ٹھیک ہے. جی محمد قاسم سردار پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو عقل استعمال کرنے کا یہ جو بتاتے ہیں، یہ جو رائے ہے تفسیر بالرائے، سر اس میں یہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا لمٹس اور باؤنڈریز ہیں؟ مطلب عقل استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر دیں گے، یا موجودہ سلیکٹڈ جو آ رہی ہیں ہمارے پاس اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے، یا پھر اپنی یہ ایک نئی انٹرپریٹیشن بھی کر دیں گے؟ مثلاً اب فار ایگزامپل یہ لے لیں کہ مثلا جو بہت سارے اسکالرز ہیں انہوں نے جن کا مطلب ہندوستان کے ہی ہیں، انہوں نے جنہوں نے انکار حدیث کر لیا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی جن وہی ہے جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اس طرح کا. انہوں نے تو یہ دیکھیں بالکل یہ الگ ڈفرینٹ چیز آ گئی ہے. تو یہ جو اسکالرز تھے یہ کیا کہتے تھے کہ ہماری عقل کی اور ہماری انٹرپریٹیشن کی کوئی لمٹس بھی ڈیفائن کرتے تھے؟ دیکھیں لمٹ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس میں تفسیر رائے المحمود کے وہ کہتے ہیں اگر آپ ان 14 علوم کے ماہر ہیں تو یہ 14 علوم اصل میں اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ اب آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے قرآن کی آیت کی ایکسپلینیشن میں، اب آپ اپنی اس فہم کو اپلائی کر سکتے ہیں if you are an expert of these 14 disciplines. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ دلائل کی بنیاد پر کوئی رائے دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ دیں گے تو دلائل کی بنیاد پہ چیلنج بھی ہو جائے گی. لیکن یہ بات کہ کتنے لوگوں نے ان کی بات مانی اور یا نہیں مانی، یہ تو ایک الگ سٹوری ہے نا. آپ جن ہستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بعض الفاظ کے کچھ مطالعے بیان کیے، تو وہاں یہ بات کہ انہوں نے لازماً ان کی بات مان کے ہی تفسیر میں رائے کی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ تو اصل میں جو کرنٹس ہیں، جو مین اسٹریم کرنٹس ہیں، ان کی مثال ہے. کیونکہ جن صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ مین اسٹریم کرنٹس میں اس طرح سے آتے نہیں ہیں، تو چنانچہ وہ
ही डजंट इवन केयर कि भाई ये मैं इनको फॉलो करूँ या ना करूँ, वो ये कहते हैं कि राय की बुनियाद पे अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो मैं राय दूंगा। सो ये नहीं है कि कुछ जैसे क्रिश्चियनिटी में हमारे पास पता है कि एक निज़ाम है जिसमें आप पोप के तहत कोई सिस्टम बनाते हैं कि भाई फलां को अथॉरिटी है फलां को नहीं है। यहाँ तो असल में ये लूजली लेड प्रिंसिपल्स हैं, यानी तफसील में रवाया ने जो ये कहा तो ये कोई इन्फोर्स करने की तो चीज नहीं है। यानी ये तो नहीं है कि हमारे पास कुछ जगह है जिसमें आप कहें जी कि ये तो नाफिज हो गया, आप सबको एक्सेप्ट करना है। तो इसके बावजूद कि ये प्रिंसिपल्स इनंसिएट हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनको नहीं माना, या माना तो उसकी अपनी तावील कर दी। तो इसलिए मैं इसका जवाब ये दूंगा कि ये तो सवाल वहां पैदा होता है जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो और वो निफाज कर रही हो। हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लोग आजाद हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जो बात रह जाती है वो ये है कि जिसने जो तफसीर की है, चाहे वो रवायत की बुनियाद पे की है, चाहे वो राय की बुनियाद पे की है, वो किसी इस्तदलाल पर मबनी होगी, उस इस्तदलाल का जायजा लिया जाए। डॉक्टर सुहेल अनवर। डॉक्टर सलीम सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अनदर वेरी गुड लेक्चर, वेरी सिंपल लेक्चर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जब तिबरी की आपने जो बुक का हवाला दिया 3rd सेंचुरी के अंदर, आपने बताया बहुत वॉल्यूमिनस और बहुत बड़ी बुक थी, तो इसका जो इंटरैक्शन उस वक्त तक हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तक जो हमारे हदीस के जो स्कॉलर थे जैसे इमाम बुखारी, उन्होंने भी उस वक्त तक अपनी सही बुखारी लिख दी, तो जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कॉलर्स थे उनसे तो आपने इंटरैक्शन थोड़ा सा बता दिए कि जो मालिकी और हनफी स्कूल था वो राय वाले थे, तो क्या इस तरह का कोई इंटरैक्शन या रिकंसिलिएशन हमारे सियासत्ता के स्कॉलर से भी स्टैब्लिश की जा सकती है, रिवायत और राय वाले स्कॉलर्स? नहीं, देखें वहां उनका ये मौजू नहीं है। देखिए उनका जो मौजू इंटरप्रिटेशन हदीस का नहीं है, उनका तो मौजू है हदीस को टैबुलेट करने का। वो दौरे तदवीन के लोग, वो इल्म जो कि ज़बानी मुंतकिल हो रहा था उनके टाइम तक, जो सीना बसीना मुंतकिल हो रहा था और वो बहुत बड़ी तादाद में था, उसको उन्होंने बाज हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उसकी तदवीन करनी थी, उसको लिखना था। इस वजह से उनके सामने अकल और नकल का जो सवाल अगर पैदा हुआ भी, तो वो उसी हद तक हुआ कि जहाँ किसी रवायत को समझने की हद तक हुआ। तो देखिए रवायत को समझने के जो प्रिंसिपल्स हैं या रवायत को एक्सेप्ट करने के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप किसी दर्जे में कह सकते हैं जो अकल से मुतल्लिक हैं, कुछ नकल से मुतल्लिक हैं। तो यूं आप कह सकते हैं कि एक बहुत छोटे पैमाने पे तो इसको दखल हासिल है उधर भी, लेकिन असलन जिस बड़े पैमाने पे आपने कोई चीज को इंटरप्रेट करना है, किसी नफ्स को इंटरप्रेट करना है, क्योंकि उनके यहाँ नफ्स की इंटरप्रिटेशन कोई इशू नहीं है, उनके यहाँ नफ्स को जॉट डाउन करना ये है। तो उस जिस अंदाज से आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि उनके यहाँ ये मसला नहीं पैदा हुआ। ठीक है, सवाल मैंने इसीलिए ऑब्वियसली पूछा था कि हमने जो पूरी क्रिटिकल स्टडी ऑफ हदीस का पूरा कॉर्पस जो स्टडी किया था, उसमें हमने ऑब्वियसली हमारे जो प्रिंसिपल थे वो दे आर ऑल बेस्ड ऑन रैशनैलिटी और अकल पे बेस करके मैंने कहे थे, तो इस एंगल से मैं इसको अप्रोच कर रहा था। ठीक है जी, शुक्रिया। हाथ से आप देखिए कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स है ना, दे आर बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। तो तारीख के क्रिटिसिज्म के जो या हदीस के क्रिटिसिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे अकली होते हैं। उसमें नकल भी ज़ेर बहस आती है बाज़ जगह पे, लेकिन वो नकल बड़ी खफी होती है। खफी का मतलब है मतलब छुपी भी होती है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा सबलिमिनल होती है। ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड, शुक्रिया। कुलसूम इमरान, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो तफसीर पे राय वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये तारीख में हम यानी देख के हम डेट बता सकते हैं कि कब ये चीज सामने आना शुरू हुई? ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि तफसीर बिल रवाया के बिल्कुल पैरेलल था जब ये शुरू हो गया, लेकिन उसके आप उसकी अगर आप रेकैबुलेशन या दौरे तदवीन की बात करेंगी तो 50 और 100 साल के दरमियान फिर वो लोग पैदा होने शुरू हो गए कि जिन्होंने फिर उसके मुकाबले में तफसीरें लिखी, जिसको हम तफसीर बिल राय की तफसीरें कहते हैं। जैसे इमाम राजी हैं जो 6वीं सदी हिजरी में थे, इसी तरह से इमाम ज़मख़शरी हैं जो जिनका जमाना भी तकरीबन 6वीं सदी हिजरी का है। तो ये सदी के एक सदी के बाद, यानी तबरी के, क्योंकि तबरी इज नॉट द ओनली पर्सन, तबरी इज जस्ट रिप्रेजेंटेटिव। तबरी की अलावा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाद में पैदा हुए, जैसे कुर्तुबी, अगर आपने नाम सुना होगा, ये एक स्पेनिश मुफस्सिर थे कुरान मजीद के, उनकी अहकामुल कुरान है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताब है तफसीर की, अहकामी आयात पे खास तौर से, वो भी तबरी को फॉलो करते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट तो चलता चला जा रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में एक सदी के अंदर अंदर फिर तफसीर बिल राय की तरफ से जो एक रिएक्शन हुआ, तो उन्होंने फिर ना सिर्फ ये रिएक्ट किया
बल्कि इसके साथ साथ फिर तस्नीफात करके अपनी एक वर्क बनवाई। यानी साथ साथ ही दोनों चल रहे थे पहले। तकरीबन, यानी अब देखिए ना, मैं आपको जरा एग्जैक्ट डेट बताता हूँ कि देखिए इमाम राजी का जो इंतकाल है वो 604 हिजरी में हुआ है, और ज़मख़शरी का जो इंतकाल है वो तकरीबन 460 के आसपास हुआ है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, नहीं सॉरी 528 में। तो छठी सदी और 7वीं सदी में रिएक्शन आया है ऐसी चीज का जो असल में 4वीं सदी में हुई है। तो देखिए, एक चीज है जो शुरू तो साथ साथ हो जाती है, लेकिन उसको मनवाने में कुछ टाइम लगता है। तो वो मनवाने में टाइम उनको उतना ही लगा है जिस मौके पे उनको तफसीर लिखने का मौका मिल गया। आई वुड से 100 years। जी, अगला सवाल मोहसिन का है। मोहसिन प्लीज पूछिए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है, वो जो 14 प्रिंसिपल्स आपने बताया तफसीर लिखने के, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे कि वो किस जमाने में और किस अथॉरिटी के तहत ये उसूल बनाए गए, और क्या ये आज भी उसी हैसियत में है, और कौन इनको ऑथेंटिकेट करता है किसी की तफसीर के लिए? नहीं, देखिए, मैंने अभी इसका जवाब दिया कि यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है सेंट्रल अथॉरिटी बन गई और इसका निफाज करने के लिए कोई आदमी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये तो उलमा के सर्कल्स के दरमियान की डिस्कशंस का नतीजा है, और ये उसी जमाने में शुरू हो गया था। और इसकी अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी हो तो जो उलूमुल कुरान की किताबें हैं, जो मैंने आपको शुरू में जिनका तारुफ करवाया, जैसे यासिर कादरी साहब की किताब है साइंसेस ऑफ द कुरान, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इसका तारुफ करवाया हुआ है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का। अहमद पॉन्ड डेंसर की जो किताब है साइंसेस ऑफ द कुरान, उसमें भी उन्होंने इसी इफ्तिका का तारुफ करवाया हुआ है। और अगर आप उर्दू जबान में देखना चाहें, अरबी जबान में, तो अल-इत्कान फी उलूमुल कुरान जो है सयूती की, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको ये हम एग्जैक्ट निशान करना जरा मुश्किल है कि ये कब वजूद में आया और किसकी तरफ से ये ज्यादा है, लेकिन एक मजमूई तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो टसल चली है, इसको हम कहते हैं दौरे मुतवस्सत। दौरे मुतवस्सत का मतलब है मिडीवल पीरियड, जो स्टार्ट विद 4th century एंड गोज अप टू द 8th century, यानी 4वीं 5वीं से लेकर 8वीं सेंचुरी तक, क्योंकि उसके बाद फिर दौरे मुताखिर शुरू हो जाता है, या आखिरी 300-400 साल है। मुताखिर का मतलब है जिस पीरियड में हमारा जमाना है तकरीबन। तो ये दौरे मुतवस्सत की चीजें हैं ये। अच्छा, सही। अच्छा, इसी में ही आपने तफसीर उनके ज़मख़शरी का नाम लिया, तो ज़मख़शरी की बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे फराही स्कूल ऑफ थॉट में क्या हैसियत है, मतलब काफी उनको देखा जाता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि सबसे ज्यादा हम जिस किताब पे रिलाय करते हैं वो ज़मख़शरी की तफसीर है, क्योंकि उसकी खास बात यह है कि वो ज़ुबान पर बेस्ड है, यानी वो भी रवायतों से लेते हैं। यानी उन्होंने बात पे जाहिर जो तफसीर राय के बारे में आप ये देखिए कि वो लोग नहीं जो रवायत को रद्द करते हैं, नहीं, वो ये कहते हैं कि रवायत को भी हम देखेंगे कि लेकिन रवायत यहाँ खामोश है या यहाँ कमजोर है, वहां हम अपनी राय, और राय का क्या मतलब है, कुरान की जबान, कुरान की बलागत, कुरान का जो बात करने का तरीका है, सारे इंट्रिंसिक तरीके हैं, उन सब से वो कहते हैं कि हम इससे फायदा उठाएंगे। तो इस ज़मख़शरी की इसमें जो तफसीर है जी, इसमें ज्यादा ये चीज नजर आती है। हाँ जी, ठीक है। हम लोगों ने इसको अपने असातिज़ा से सारी तो सारी तफसीर पढ़ने की नहीं होती, इसको कंसल्ट करना होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ जब हमने उलूम पढ़े अपने टीचर से, तो गांधी साहब से जब हमने कुरान मजीद पढ़ा, तो कशाफ के बहुत सारे टीचर जो थे वो फिर हम उनसे डिस्कस करते थे, पढ़ के आते थे और पढ़ के सुनाते थे, और फिर कोशिश करते थे डिस्कस करने की कि वो क्या कह रहे हैं और उसके मुकाबले में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। तो वो कंपैरेटिव स्टडी की तरह से बुनियाद पड़ी। राइट। और इसकी कोई उर्दू में तफसीर नहीं है, हमें उर्दू में तर्जुमा नहीं है। और ये कि देखिए इसका जो अंदाज है वो उर्दू में मुंतकिल करना उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो है ही अरबी ज़बान से मुतल्लिक, यानी अरबी उलूम और फनून जो हैं, अगर आप उनको नहीं जानते तो उसका तर्जुमे करने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो किताब ही ऐसी है कि जो बुनियादी तौर पे कुरान मजीद की जो अरबियत है उसको समझाती है, अरबी ही के पस मंजर है, मतलब अरबी अशार हो गए वो कोट करेगी, या ग्रामर के बाद कवायद को वो कोट करेगी, या एक चीज जिसको कहते हैं पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब है सेंटेंस को का जो एनालिसिस होता है कि यहाँ पे फेल फाइल मफूल क्या है या मसूदा खबर कहाँ पे है, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, तो ये तो अरबी ही का एक खासा है ना, कि आप उसी जबान में उसकी पार्सिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें तो किसी को ख्याल नहीं आया कि, और शायद पॉसिबल भी नहीं है इसका तर्जुमा करना, लेकिन मुमकिन है कि किसी को ख्याल कभी आ जाए वो कर भी दे। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल सैफ का है, प्लीज पूछिए। Assalamu alaikum, Dr. Slim. So my question is that Tafsir bill
via school has the opinion that hadith can limit, explicate Quran, explain Quran. Now, intuitively, we can understand that that hadith can explain Quran in certain aspect. But my question is, how has the hadith, according to their school, achieved this particular right, limit Quran? What are the principles based on? I think if you were here, I understand your question. I think if you were here in the last session, I gave you examples from their books which tell us that how the hadith at times limit the Quran. For example, the fact that the stoning punishment, the punishment for adultery or the punishment for married people who commit adultery, obviously, that is something which they say is added by the hadith, and as far as the Quran is concerned, it only mentions the punishment of people who commit fornication and they are unmarried. So they say that basically this is the Quran has actually just mentioning the punishment of just partially mentioning them. It does not cover those who are married. It only covers those who are unmarried, and therefore the hadith has actually specified this verse of the Quran. It has limited its circle of application to just unmarried people. So this is one example. There are several examples that can be given in which they actually limit the sphere of application of the Quran. Right. Otherwise, right. you see the Quranic verse that says, "Az-zaniyatu waz-zani," a person who commits adultery should be given this punishment. There is nothing in the words which limits it to married people or to unmarried people. But Right. classical scholars say no, it is actually regarding unmarried people, because a hadith tells us that the punishment for married people is something different. So therefore, the Quran is actually talking about unmarried people. This is Right. one very prominent example. Right. So my question is that I'm just explaining my question a bit further. How, what is the principle by which they assign this right to hadith literature, that is, it can limit Quran? Like, You what? see, this is something which they have answered. I just cited this Quranic verse to you, and the Quranic verse says that the Almighty says that I have revealed this Quran, and you have to explain it. So they Right. say that when the Prophet is actually specifying a particular I see. verse, he I is see. actually explaining that, well, it is meant for such and such circumstances, and there are certain other affairs which do not fall into its ambit. Right. Excellent. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you. Up next is Fahad Iqbal. Please go ahead and ask a question. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि क्या आप नहीं समझते कि मुसलमानों के अंदर जो बादशाहत कायम हुई कुछ अरसे बाद, उसने एक मुनज़्ज़म एक रवायत पर चलने का सिलसिला शुरू कर दिया, और वो जो रवायत थी वो फिर एक तरह की वो एक जिसे आप उसका पैरेलल कंपेयर कर सकते हैं कि कैथोलिक चर्च की तरह की एक चीज़ बन गई, जिसमें रवायती उलमा को इक़्तिदार भी हासिल रहा, उन्हें जुडिशरी का हिस्सा भी बनना पड़ा। तो आप ये नहीं समझते कि ये जो रवायत है ये उसी तरह की ही चीज़ है जिस तरह से कैथोलिक चर्च के अंदर एक क्या कहना चाहिए, एक डिक्टेटरशिप थी, ये डिक्टेटरशिप हमारी रवायत के अंदर भी आ गई है, और इसीलिए जो को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, वो साइडलाइन उनके यहाँ तो एक जली तरीका है कर दिया जाता है। जी। उनके यहाँ तो देखिए एक जली तरीका था, जिसमें उनके पोप का इदारा मौजूद था जिसका निफाज किया जा सकता था और निफाज वो करते थे। हमारे यहाँ तो वो इदारा मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ जो इदारा है वो स्टेट ही का है। तो स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात रहे हैं कि जब उलमा को पेट्रोनेज उन्होंने दी और उसके नतीजे में वो फले फूले, लेकिन उसमें दोनों तरह के लोग थे। जैसे देखें इमाम अबू हनीफा जो हैं वो भी स्टेट पेट्रोनेज के अंदर ही रहे, इराक के अंदर वो जब रहे तो वो उन्होंने एक बिल्कुल और तरह से अपनी बात को पेश किया और बाद में इनको पैट्रोनाइज किया गया और उनकी हैसियत इतनी ज्यादा हो गई कि फिर ये जो सारा इलाका है इराक से इस तरफ का बड़े सगीर तक चला गया, फिर और आगे चला गया, वहां पे उनकी फिक्र ने डोमिनेट किया। तो वहां एक्चुअली रेजिमेंटेशन इतनी ज्यादा पैल्पेबल नहीं थी या इतनी ज्यादा इन्फोर्स नहीं थी यानी मुसलमानों की रवायत के अंदर। इसी वजह से आप देखिए कि दोनों के दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं
ये पैरेलल चलते रहे हैं। और इमाम शाफी, जैसे आप ये कह रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल का जो स्कूल ऑफ थॉट है, अगरचे आप ये कह सकते हैं कि रिवायत का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज्यादा प्रिवेल किया, और शायद आप कह सकते हैं कि बादशाह के इंस्टीट्यूशन को भी ये ज्यादा प्रॉब्ली फेवर करता होगा किसी न किसी लिहाज से। लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल आप देखिए कि फारसियों के जमाने में नॉर्थ अफ्रीका में इसी तरह से इधर, मैंने जैसे आपकी मिसाल दी, उधर इमाम मालिक के यहाँ बिल्कुल शुरू ही में उनका शुरू हो गया, और इमाम मालिक की जो फिक्र है ये 3वीं सदी में अडॉप्ट कर ली गई। स्पेन में उनकी फिक्र चली गई, फिर इसी तरह से नॉर्थ अफ्रीका में आई, और बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही, और आज भी वही डोमिनेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है, क्योंकि वो इट्स नॉट द वे इट इज इन क्रिश्चियनिटी, तो वो आजादी भी किसी दर्जे में रही है, और भारत कुछ जगहों पे ऐसी है जहाँ को सपोर्ट भी मिली है, तो उनकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस कम रही है। जी, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल इफ्तिखार आलम, प्लीज आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बताया कि तफसीर बिल रवायत जो है ये डोमिनेंट है, और हमेशा ये डोमिनेंट रही है, यानी हमेशा दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट रहा तो बिलाखिर यही डोमिनेंट रही और अभी भी डोमिनेंट है। जबकि फिक्री एतबार से और हदीस की भी तशरीह के एतबार से इमाम अबू हनीफा वो तफसीर बिल रवायत के कायल नहीं है, तफसीर बिल राय के कायल हैं। और हम ये देखते हैं कि इमाम अबू हनीफा डोमिनेंट हैं हर जगह, और ज्यादा से ज्यादा काफी जगह, लेकिन आप उसके बरक्स ये कह रहे हैं कि तफसीर बिल रवायत डोमिनेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हनफी भी अब पहले हदीस हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी यूँ समझ लीजिए कि वो नाम तो उन्हीं का लेते हैं इमाम अबू हनीफा का, लेकिन अहले हदीस हज़रात का या जो नकल के जो स्कूल ऑफ थॉट का इस्तिलाह इतना ज्यादा है, गलबा इतना ज्यादा है कि हनफी खुद अपने जो ओरिजिनल प्रिंसिपल जो एनंसिएट किए गए थे उसमें बहुत खाल खाल नजर आएगा कि उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि उनके यहाँ भी इन्फ्लुएंस आ गया है, उन पर इन्फ्लुएंस हो गया है नकल के स्कूल ऑफ थॉट का। तो ये जरूर है कि इमाम हनीफा जब खुद जिंदा थे, या उनके जो दोनों शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, उस जमाने में तो वो, और उसके बाद भी वो डोमिनेट रहे हैं, लेकिन आज उसके बाद आते आते जाहिर है बहुत टाइम गुजर गया, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल्स का नाम तो वो उसी तरह से लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल बात आती है यू विल फाइंड देम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दोस प्रिंसिपल्स। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हनफी जो है वो खुद अहले हदीस बन गए। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी वास्ट मेजॉरिटी जो हनफियों की है वो अपने यहाँ उन प्रिंसिपल्स को वो कहती है, उनका प्रचार करती है, लेकिन हदीस का इस्तिलाह इतना ज्यादा है और उसकी इतनी ज्यादा एक लिहाज से आप कह रहे हैं एक इम्पैक्ट है कि जो हमारे मौजूद हनफी हैं ज्यादातर वो क्लेम तो यही करते हैं, लेकिन अमलन ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका ज़हनी ढांचा जो है वो अहले हदीसों की तरह हो गया। अगला सवाल आगा अब्बास, प्लीज आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा लेक्चर था माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा सवाल ये है कि आपने साहब राय के बारे में जो बात की है, जो अहल राय, सॉरी, आप मुतज़लाइत को भी इसी में तस्वर करते हैं, क्योंकि वो तो बड़े शुरू से ही थे, मुतज़लाइत आ गए थे शुरू में, क्या वो भी इसी में हैं? और दूसरी, और ज़मख़शरी का मैंने आपको नाम दिया, इसको इनकी जो ये खुद एक मुतज़ली हैं, इनके जो बरक्स जो इमाम राजी हैं वो एक शायरा के हैं, तो अशरी और मुतज़ली आपको पता है दोनों में आपस में रिफ्ट रही है, दोनों अपोजिंग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, तो ये शायरा में से हैं इमाम राजी, और इमाम ज़मख़शरी जो है वो मुतज़िला में से हैं। और इमाम ज़मख़शरी की जो तफसीर को रद्द करने का एक बहुत ज्यादा जो एक जमाने तक रहा, आज भी है, एक नफरत सी पाई जाती है, वो इसी वजह से पाई जाती है कि अपनी तफसीर के अंदर बाज़ जगहों पे, बल्कि उनके मुताबिक अक्सर जगहों पे वो अपनी जो मुतज़िली थॉट को कहीं ना कहीं ले आते हैं। मैं सर आपकी राय जानना चाह रहा था इस बारे में कि आप मुतज़लाइत को किस हद तक सही और या गलत समझते हैं, आप अपनी पर्सनल राय। मैं तो इसमें कोई ऐसे तरीके से नहीं देता राय जी, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज को उसके मेरिट पे, मुतज़लाइत जो हैं उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में कलाम किया जा सकता है, बात चीजें ऐसी हैं जो काबिले बहस हैं, लेकिन कुरान की तफसीर की अगर आप बात करेंगे तो कुरान की तफसीर में भी हम असल में कहते हैं केस टू केस बेसिस पे हम उनके इस्तेमाल का जायजा लेंगे, क्योंकि हर दफा अगर वो क्लेम कर रहे होते हैं मुतज़ली होने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आयत के अंदर उन्होंने अपने उस एतजाल को घुसाया हुआ होता है। जैसे मैं आपको ज़मख़शरी की मिसाल दूं, एतजाल ज़ाहिर है उनका एक खास शोबा रहा है, लेकिन इनके यहाँ फिर भी आप देखिएगा कि ज़बान से और बलागत से जो तरीका इस्तिशाद का वो डोमिनेट कर जाता है।
लेकिन जहाँ वो जो 5 असूल खमसा इनको कहते हैं ना मुतज़िलियों के, जहाँ वो आ जाएंगे तो वहां फिर आपको एक पता अगला सवाल सलमान से लेते हैं। Assalamualaikum. Quickly, I think you must have mentioned before, but मैं थोड़ा सा दोबारा से उसको समझना चाह रहा था कि जो इमाम मालिक और इमाम हम्बल और जो शाफी, तो इनको जो हम डिफाइन करते हैं कि ये दो जो हैं वो बिन रिवाया से हैं और दो जो हैं वो बिन राय से हैं, इज दैट ये मैं थोड़ा सा नहीं, वो देखिए ये जो 4 स्कॉलर्स हैं इनका तो जो एम्बिट है ना वो कुरान नहीं है, वो फिक्र है या हदीस का बात होता है। ये बेसिकली फकीह हैं, ये बेसिकली ज्यूरिस्ट हैं। तो इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा जो ये ज्यूरिस्ट हैं, ये ज्यादातर अक्ल और राय पर अपनी बुनियाद रखते हैं, और इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं ये ज्यादातर जो हैं ये नकल पे या रवायत पे अपनी बुनियाद रखते हैं। तो ये बेसिकली ये ज्यूरिस्ट हैं, ये फकीह हैं। और फकीह, मैं तो उनकी मिसाल आपको दे रहा था कि जैसे उधर ये टसल है यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, और इसी तरह से हदीस को इंटरप्रेट करने में एग्जैक्टली आपको यही टसल का वर्ड इस्तेमाल कर लें या कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन का वर्ड इस्तेमाल कर लें, वो आपको कुरान मजीद में नजर आएगी। तो जो तफसीर राय और रवाया है उसके अंदर हम इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम अबू हनीफा को नहीं लेके आ रहे, वो इस शोबे के आदमी नहीं है, वो तो है ना हदीस के लोग हैं, जैसे इमाम बिन हम्बल हदीस के आदमी है, लेकिन अपनी जो उनकी असल वजह शोहरत है वो फकीह होने की है, वो ज्यूरिस्ट होने की है। ज्यूरिस्ट कौन होता है? जो दीन की जो अहकामी आयात हैं, अहकामी का क्या मतलब है? जो डायरेक्टिव्स हैं कुरान मजीद के या सुन्नत के हदीस के, उनको वो सोर्स से डिराइव करता है, इसको हम कहते हैं फकीह, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। तो ये उनका शोबा है, ये मैं आपको मिसाल उसकी दे रहा था। रवाया स्कूल और राया स्कूल में इन शख्सियात का कोई दखल नहीं है बराह रास्त। ये तो मैं आपको इस तरह समझा रहा था कि देखिए जिस इल्म को भी आप उठाएंगे वहां पे आपको अक्ल और नकल के दरमियान यही कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगी। जी रियाज, प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये तफसीर बिल रिवाया, जो तफसीर बिल रिवाया है, तो ये हाउ डिड इट हैंडल द एनलाइटमेंट ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस सो फार? इन अदर वर्ड्स, जो जनरेशन बाद में आई हैं उनको ये जो तफसीर बिल रिवाया है, क्योंकि वो उनकी जो ओपिनियन थी वो कायम हो गई थी ऑलरेडी, तो हाउ डिड दे प्रोग्रेस ऑल द वे टू द प्रेजेंट जनरेशन? एंड नंबर वन, जी आप ये समझे ना कि देयर इज नॉट नीड टू प्रोग्रेस, बिकॉज वो तो एक क्रिस्टलाइज्ड प्रिंसिपल पहले से ही था। उनको तो देखिए ये करना था, ये बताना था कि देखिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायतें हैं जो कुरान को एक्सप्लेन कर रही हैं, और जहाँ रवायतें खामोश हैं वहाँ तबरी ने ये फैसला कुन किताब लिख के बताया कि देखिए हदीस के अलावा हमारे पास सहाबा के अक़वाल मौजूद हैं, और जहाँ सहाबा खामोश हैं वहाँ ताबईन के अक़वाल मौजूद हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज थी जिसने स्टैम्प कर दी उनकी अथॉरिटी को इन द 3rd और 4th century, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग एवर सिंस। दे डोंट नीड टू डेवलप इट एनी फर्दर, बिकॉज सहाबा ताबईन तो ज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका इल्म जो है वो रहा है। तो वो इल्म का जो प्रोग्रेस है या उसका हमारे तक पहुंचना है, दैट इज रीजन इनफ फॉर देम कि भाई दिस इज हाउ इट इज। ये तो जो रिवोल्ट हुआ है तफसीर रवाया के खिलाफ, ये इस वजह से हुआ है कि जब उन्होंने ये देखा कि भाई बाज़ रवायतें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं वो ठीक से बयान नहीं की जा रही, सहाबा के अक़वाल भी जो हैं वो सही तरह से कोट नहीं हो रहे, या कम से कम उससे कोई फैसला नहीं कुरान का हो रहा। यही मामला ताबईन का है, और आंखें बंद करके लोग असल में सिर्फ आरा को नकल कर रहे हैं, अपना ये नहीं देख रहे कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान बाज़ दफा सहाबा का कौल कुछ कह रहा है और कुरान की आयत कुछ कह रही है। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि सहाबा का कौल, ये तो रिएक्शन जो असल में, लेकिन जो लोग ऑलरेडी तफसीर बिल रवाया के कायल थे वो उस वक्त भी कायल है और आज भी कायल हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो दिस हैज बीन स्टैम्प्ड वंस एंड फॉर ऑल, इट हैज बीन सील्ड नाउ, यू जस्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। और इसी वजह से जो जहन वो पैदा करते हैं वो तकलीद का जहन है, वो ब्लाइंड फॉलोइंग का जहन है। तो ये भी आप देख लीजिए कि अकल और नकल का जो स्कूल ऑफ थॉट है, अकल क्या करेगी, जो अकली स्कूल ऑफ थॉट है वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। जो नकली स्कूल ऑफ थॉट, नकल से मुराद वही ट्रेडिशन है, वो आपको सोचने पे मजबूर नहीं करेगी, वो कहेगी कि बस ये आपको ट्रांसमिट हो गया है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये अप्रोचेस इतनी ज्यादा आपस में मुख्तलिफ हैं कि जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है उसके हो गए हैं, और जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया उसके हो गए हैं। आज के सेशन का आखिरी सवाल आजाद अली, प्लीज आप पूछिए। शुक्रिया। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने फरमाया कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ किस्म की तफसीरें हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये वाज़ेह फरमा दिया है कि कुरान मजीद जो है इसकी आयत रोशन है,
اور یہ किताब मुबीन है, तो फिर इतनी मुबहम आयात जो हैं वो अल्लाह ताला ने क्यों मतलब कि नाजिल की कि लोग किसी एक नुक्ते पे जमा ही ना हो सकें। और दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है कि अब हमने फैसला कर लिया कि ये बात वगैरह कुछ मुबहम है, तो फिर जो इन्होंने 14 उलूम लेके अपनी राय को शामिल किया इसके अंदर, तो क्या ये नबूवत के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है कि उनकी राय को एक नबूवत के अंदर हम मुअस्सर मान रहे हैं? जी, थैंक यू। देखिए, मैंने तो इसका अभी आपको तफसील से दोनों बातों का जवाब दिया है कि तस्दीक और राय का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नबूवत का जो मामला है उसको तो मुश्तबे करार दे रहे हैं। उन्होंने तो पूरा आर्गुमेंट बताया कि कुरान मजीद आपसे ये कहता है कि अफला यतदब्बरुन कुरान, वो आपको गौर करने पे कहता है। सहाबा किराम ने गौर करके एक ही आयत में इख्तिलाफ किया बाज़ दफ़ा। हज़रत आयशा ने एक आयत का मतलब बयान किया, उन तनकीद की अब्दुल्ला इब्न उमर पे या बाज़ और सहाबा पे। तो ये खुद बता रहा है कि सोच का दरवाज़ा बंद नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान हमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कुरान की हर आयत की तफसीर करके दे दी। तो इस वजह से इसमें कोई इस्तिहाला पैदा होता नजर नहीं आता। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से, देखिए, हम खुदा को तो चैलेंज नहीं कर सकते, खुदा ने तो एक तरीका इख्तियार किया। वो तरीका ये है कि बुनियादी तौर पे आपको एक टेक्स्ट दिया जाए और आपके फहम का इम्तहान लिया जाए और फहम पर छोड़ दिया जाए कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक क्या आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो देखिए, कुरान मजीद की बाद मकामात से बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है। खासतौर से रोजे की आयत का अगर मैं किसी वक्त आपको तफसील से तारुफ करवाऊं कि वहां पे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत इस्तेमाल भी किया, यानी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर ली कुरान मजीद की किसी आयत की, आप उसके मुकल्लफ हैं। यानी जो, क्योंकि आपके नजदीक तो वही ठीक थी, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अगर आपने उसको फॉलो किया तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ असल में खुदावंद ताला ने आपको इस इम्तहान में नहीं डाला कि लाजमन आपने सही जगह पे पहुंचना है, इसलिए कि सही जगह तो आपको नहीं पता। आप तो मुसलसल क्वेस्ट में हैं कि आपने सच्चाई की तलाश या सही इंटरप्रिटेशन को तलाश करना है। तो कुरान ये कहता है कि अगर आपने किसी आयत की गलत तावील भी कर ली और उस गलत तावील के मुताबिक जिंदगी बसर की, तो ये कुरान अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे ये, मैं ये सब आपको अजर दूंगा और इस अजर के मुताबिक आप वो ज़ाहिर है कि प्लेस करूंगा आखिरत में। इस वजह से यहाँ ये सवाल नहीं पैदा होता कि अल्लाह ताला की जो स्कीम को हम क्वेश्चन करें, क्योंकि खुदा की स्कीम ये नहीं है कि आप लाजमन हद तक पहुंचे। खुदा की स्कीम ये है कि हद तक पहुंचने की कोशिश करें, और अगर उसमें आप गलती का शिकार हो जाते हैं तो खुदा कहते हैं कि जो आपने गलत तावील किसी चीज की है उसको भी मैं रिवॉर्ड करूंगा। तो मेरे ख्याल है इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाती। या तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर आप सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जी सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन कुरान मजीद में जहाँ-जहाँ वज़ाहत हुई है कि ये वाज़ेह आयात हैं, रोशन आयात हैं, बिलिसान अरबी मुबीन में है, हमने इसको खोल-खोल कर बयान कर दिया है। अगर ये ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बार-बार ऐसा क्यों कहा है? देखिए, ये तो आपका सवाल है, आपका मुआरजा है जो वैलिड हो सकता है कि तफसीर बिल रवाया स्कूल की अप्रोच पे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस वक्त तो हम डिफेंड नहीं कर रहे उनको, ना हम उस पर एतराज कर रहे हैं फिलहाल। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब ये बात कहते हैं तो क्यों कहते हैं। अब आपने जो सवाल किया है वो उनके मौक़िफ़ पर एक सवाल है कि भाई जब ये आयतें ही कुरान मजीद कह रहा है कि वो रोशन है, इनको वजाहत की जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप तफसीर के पीछे पड़ रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन है उनकी राय पे, ये एक वैलिड क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ मकसद ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि वो कहाँ से उनकी बात फूट रही है, ताकि आइंदा जब हम कुरान को समझ पढ़ने के लिए जब शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो ये बात कहते हैं। तो मकसद स्टडी का ये है, हम उस वक्त उनकी बात को चैलेंज नहीं कर रहे, चैलेंज करना मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, आज के सेशन का हमारा वक्त खत्म हुआ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।